गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैंने बनाई ये कमाल चैट एप्लीकेशन Node.js की मदद से। ये चैट एप्लीकेशन एक बहुत ही स्केलेबल होने वाली है और आप लोग एक एंड से दूसरे एंड में मैसेजेस भेज सकते हैं और बहुत सारे यूजर्स यानी कि मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं, एक साथ बात कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर ये ऐप बना ली तो आपके बहुत सारे दोस्त एक जगह पर आकर बात कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चैट ऐप Node.js से बनी है, ठीक है, इसको बनाना आसान है। आप लोग सोचोगे यार कितना आसान है, बहुत आसान है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को आज मैं यही कॉन्फिडेंस दिलवाऊंगा कि आप इसको कर पाओगे। इस वीडियो को आप लोग देखो एंड टू एंड, मैं बताऊंगा कैसे ये चैट एप्लीकेशन आप लोग बनाओगे, खुद बनाओगे और आप लोग अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करोगे और अपनी प्रोफाइल को कमाल बनाओगे। गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग लाइक कर दें और मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि ये वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं। मैं चाहता हूं आप सभी सब लिखें कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल, और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग लिखेंगे नीचे कमेंट में दिस वीडियो इज हेल्पफुल। सबको एक एक दिल दिया जाएगा जितने भी लोग लिखेंगे नीचे दिस वीडियो इज हेल्पफुल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एप्लीकेशन है क्या, कैसे काम करती है। तो चलो मैं एक काम करता हूं, पहले डेमो ही दिखा देता हूं आपको इस एप्लीकेशन का। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर के अंदर और डेमो देख लेते हैं इसका सबसे पहले। सो ये देखो गाइज, मैंने एक इंस्टेंस खोला है इसका iChat ऐप का। मैं यहाँ पर करूंगा क्या, इसको जैसे ही खोलूंगा मैं इसको हैरी के नाम से ज्वाइन कर रहा हूँ और यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, इसको रोहन के नाम से ज्वाइन करूँगा। तो यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया तो ये रोहन ज्वाइन द चैट लिख कर आ गया। अब मान लो मैंने यहाँ पर लिखा हाय रोहन, तो यहाँ पर देखो हाय रोहन मैसेज इमीडिएटली आ गया। और यहाँ पर हे हैरी इसने बोला तो यहाँ पर देखो साउंड भी आ रही है और कह रहा है हे हैरी। तो देखो कितनी मज़ेदार ऐप बनी है। अब मान लो यहाँ पर कैसे हो मैंने पूछा तो देखो कैसे हो यहाँ पर आ रहा है, और जो मैसेज है लेफ्ट राइट में देखो, जो अपना भेजा हुआ मैसेज है वो आ रहा है राइट में और जो दूसरे से रिसीव किया हुआ मैसेज है वो आ रहा है लेफ्ट में। एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों को कि अगर मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ एक और इनकॉग्निटो टैब और वहाँ पर मैं ये फिर से फायर करता हूँ 5500 5500, तो यहाँ पर देखो अगर मैं दिव्या के नाम से ज्वाइन करता हूँ चैट तो इन दोनों को मैसेज मिल गया, दिव्या ज्वाइन द चैट, दिव्या ज्वाइन द चैट। और अगर दिव्या यहाँ पर कोई मैसेज भेजेगी, जैसे मान लो दिव्या ने लिख दिया हे, तो यहाँ पर देखो दोनों को मिल गया। यहाँ पर हे की स्पेलिंग तो मैंने गलत कर दी है बट यू गॉट द पॉइंट। तो ये चैट ऐप हम लोग बनाने वाले हैं, बड़ी मज़ेदार चैट ऐप है, देखो समझो और उसके बाद जो है अपना वेरिएंट बनाओ। काफ़ी स्कोप है इसमें, वेब सॉकेट्स के साथ बहुत ही स्केलेबल वेब ऐप है। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप लोगों ने देखा कि ये एप्लीकेशन कितनी कमाल है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे वेब सॉकेट्स की मदद से। आप लोग कह रहे हो यार ये वेब सॉकेट्स क्या होता है। वेब सॉकेट्स एक एंड से दूसरी एंड में टू वे कनेक्शन, यानी कि क्लाइंट और सर्वर दोनों एक दूसरे को कोई भी अपडेट पुश कर सकता है। और इससे होता क्या है कि एक बहुत ही एफिशिएंट एप्लीकेशन बनती है, एक एफिशिएंट चैट एप्लीकेशन बनती है। अगर क्लाइंट के पास कोई मैसेज भेजना है वो सर्वर को भेजेगा, और अगर सर्वर के पास कोई अपडेट है तो वो डायरेक्टली क्लाइंट में पुश कर देगा। तो यहाँ पर इस ऐप को हम लोग बनाएंगे, जल्दी से जल्दी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ और चलो कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं अपने कंप्यूटर के अंदर आ चुका हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो मेरे वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल का एक हिस्सा है। वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया। ये पूरा एंटायर फ्री कोर्स है जिसमें कि मैंने आप लोगों को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, Node.js, बैकएंड, MongoDB और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ अलॉन्ग विद होस्टिंग सब कुछ सिखा रखा है। तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस कर लेना, ज़रूर से एक्सेस कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वेब डेवलपर्स के लिए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑल्दो मैंने नोड ऑलरेडी कवर कर रखा है इस प्लेलिस्ट में, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि Node.js किस तरह इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर हमने बैकएंड में इनफैक्ट नोड ही यूज़ किया है, काफ़ी डिटेल में बात करी है। लेकिन उसके बाद भी अगर Node.js आपका इंस्टॉल नहीं है तो बहुत जल्दी आप लोग इंटरनेट पर सर्च करके Node.js इंस्टॉल कर सकते हो। Node.js को इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा Node.js इंस्टॉल, और बहुत ही क्विकली यहाँ पर देखो Node.js का ही जो वेबसाइट है nodejs.org ये खुल जाएगी और ये बहुत ही सही चीज़ है। आप इसको डायरेक्टली कर लो डाउनलोड, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, कहाँ से करना है भाई डाउनलोड, विंडोज़ इंस्टॉलर। और अगर आप मैक वगैरह में हो या फिर आप लोग जो है बहुत ज़्यादा एडवांस यूज़र हो, आप सोर्स कोड यूज़ कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये मुझे इंस्टॉल होके देगा। तो यहाँ पर जो वर्जन है नोड का वो अपडेट होता रहता है। तो आप लोग ये मत समझना कि मेरा वर्जन दूसरा ऐप का दूसरा है तो दिक्कत है, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग जब टाइम में आगे बढ़ते जाओगे तो डेफिनेटली छोटे मोटे अपडेट तो पुश होते ही रहते हैं और ये जो वर्जन से ही चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट प्रीटी मच सेम रहता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ, ये कह रहा है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स, नोट दैट दिस विल ऑल्सो इंस्टॉल चॉकलेटी। मैं ये अभी नहीं कर रहा हूँ और मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ।
ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप अलाउ करते हैं Node.js को। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं अलाउ करता हूँ, इसको थोड़ा टाइम दे दो, अपने आप ये इंस्टॉल हो जाएगा और एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम वापस आएंगे। तो हमारा Node.js जो है वो अब इंस्टॉल हो चुका है। गैस टू स्टार्ट विद मेरे पास ये दो फाइल्स हैं अपने इस फोल्डर के अंदर, एक तो chat.png है और ये जो chat.png अगर आप लोगों को दिखाऊं ये ऐसी दिखाई देती है। ये एक लोगो है जो कि मैंने फ़ोटोशॉप की मदद से बनाया। टू बी ऑनेस्ट मैंने सिंपली एक इमेज डाउनलोड करके उसके कलर को जो है चेंज कर दिया। तो ये सारे काम जो है आप लोग कर लेना। फिर उसके बाद मेरे पास एक और फाइल है जिसका नाम है ting.mp3 और ये भी मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करी है। काफ़ी वेबसाइट्स हैं आप लोगों को मिल जाती हैं और ये सिंपली वो साउंड है जो कि मैं प्ले करने वाला हूँ जब हमारे पास मैसेज आएगा या फिर कोई भी यूज़र ज्वाइन करता है। वो सब आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा आप कब ये साउंड प्ले करना चाहते हैं। आप लोग शायद कोई दूसरी साउंड भी प्ले कर सकते हैं अगर किसी यूज़र ने ज्वाइन किया है, और अगर कोई मैसेज आया तो दूसरी साउंड प्ले कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे अभी के लिए ये जो टिंग वाली साउंड है इसी को मैं यूज़ करूँगा, मुझे अच्छी लगती है ये साउंड। अगर आप लोगों ने मैसेंजर वगैरह यूज़ किया होगा तो वो इसी तरह की सिमिलर साउंड होती है। chat.png ting.mp3 और बाकी का कोड जो है वो हम लिखने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये फोल्डर मेरे पास अभी है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इसको फोल्डर को सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लूँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा ये जो फोल्डर है विजुअल स्टूडियो कोड में खुला है। ऐसा करने के लिए आप लोग राइट क्लिक कर ओपन विद कोड पे क्लिक कर सकते हैं और आपका विजुअल स्टूडियो कोड में ये फोल्डर खुल जाएगा। आप अपनी पसंद का कोई दूसरा कोड एडिटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रैकेट्स, एटम, सबलाइम, जो मन चाहे आप यूज़ कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं पर्सनली विजुअल स्टूडियो कोड में कंफर्टेबल हूँ और एक बिगिनर को वही रिकमेंड करता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया है। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा कि आप लोगों को बताऊँगा कि हम लोग बनाने क्या वाले हैं और कैसे बनाने वाले हैं। तो हम लोग एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वेब सॉकेट्स की मदद से। अब आप लोग कहोगे कि यार ये रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, और अगर मैं एक डेटाबेस में स्टोर कर दूँ इन्फॉर्मेशन को और वैसे रिट्रीव करूँ तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो जो वेब सॉकेट्स हैं वो एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं HTTP रिस्पॉन्स की। जब भी हम लोग एक वेबसाइट से रिक्वेस्ट करते हैं, एक वेबसाइट से रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिस्पॉन्स हमें इन टर्न मिलता है। अगर मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊं अपना हाउ वेबसाइट्स वर्क वाला, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मैंने आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बताई थी इसी वीडियो में, ये वेब डेवलपमेंट का मेरा पहला वीडियो है। मैंने कहा था कि एक हमारे पास वेब सर्वर होता है और जो क्लाइंट होता है वो उसको एक रिक्वेस्ट भेजता है, कहता है कि यार मुझे google.com दे दो, और जो सर्वर होता है वो कहता है ठीक है भाई मैं google.com को दे देता हूँ। और ये जो होता है ये वन वे कनेक्शन होता है। आप लोग यहाँ से देते हैं क्लाइंट को रिक्वेस्ट और सर्वर आपको रिटर्न करता है रिस्पॉन्स। कभी भी आप क्लाइंट सर्वर से कनेक्टेड नहीं रहता। अब ऐसा नहीं है कि सर्वर इनिशिएट कर दे कोई रिक्वेस्ट कि भाई क्लाइंट ये ले लो तुम, ऐसा नहीं होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और उसको उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये प्रॉब्लम जो है एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो तो आप चाहोगे कि सर्वर और क्लाइंट में एक लिंक रहे, और अगर सर्वर चाहे तो सर्वर भी क्लाइंट को एक अपडेट पुश कर दे कि भाई क्लाइंट ये लो, ये तुम्हारा अपडेट है। HTTP रिक्वेस्ट में जो सिंपल वाली ये गेट पोस्ट रिक्वेस्ट है, इसमें सर्वर क्लाइंट को कनेक्शन नहीं दे सकता। HTTP प्रोटोकॉल में ये मुमकिन नहीं है। एक तरीका है लॉन्ग पॉलिंग, जिसको बोलते हैं HTTP लॉन्ग पॉलिंग। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा लॉन्ग पॉलिंग के, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वेब सॉकेट जो है वो इस प्रॉब्लम को बहुत ही एफिशिएंटली सॉल्व करता है। वेब सॉकेट क्या करता है, वेब सॉकेट करता है कि एक काम करते हैं हम दोनों, क्लाइंट और सर्वर दोनों एक टू वे कनेक्शन बना लेते हैं। जब मेरे पास अपडेट होगा मैं तेरे को भेज दूंगा, जब तेरे पास अपडेट होगा तू मेरे को भेज देना। इसको वेब सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में एक वेब सॉकेट कनेक्शन बन जाता है। और जिस तरह HTTP और HTTPS होता है उसी तरह हमारे पास WS और WSS होता है, वेब सॉकेट सिक्योर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो WS और WSS अभी के लिए सिर्फ इतनी बात करेंगे वेब सॉकेट्स की और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे Node.js के socket.io से, ठीक है। अगर मैं socket.io लिखूँ तो socket.io एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है फॉर रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस। अब आप इससे वीडियो कॉलिंग ऐप्स भी बना सकते हो। हम लोग यहाँ पर चैट ऐप बनाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो socket.io ये आप लोग को बता रहा है कि भाई कैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पर जाओ लर्न में, डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, तो यहाँ पर देखो ये बता रहा है कि इज़ अ लाइब्रेरी दैट इनेबल्स रियल टाइम बाई डायरेक्शनल, यानी कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है, एंड इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्वर। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ये इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन क्या है। हमने जावास्क्रिप्ट में इवेंट तो देखे ही हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता इवेंट क्या है जावास्क्रिप्ट में, मैं बताता हूँ आप लोगों को। इवेंट मतलब कोई भी चीज़ हो रही है उसको इवेंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एक क्लिक इवेंट है। मैंने मान लो कोई चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करी, तो ये एक इवेंट है। तो इवेंट से क्या होता है कि आप लोग इवेंट्स को लिसन कर सकते हो और
इन टर्न कुछ करवा सकते हो। जैसे कि मैं अपना माउस अगर लेके जाऊँ यहाँ पर सॉकेट आयो के अंदर, तो क्या होगा कि सॉकेट आयो के अंदर अगर मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ तो मैं एक इवेंट जो है उसको फायर करवा रहा हूँ, ठीक है। और इवेंट मेरा जो है उसको लिसन कर सकता है मेरा जावास्क्रिप्ट, जो इन ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट है, और उसके हिसाब से कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब वेब सॉकेट से टू वे कम्युनिकेशन बन जाता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो जो वेब सर्वर है वो एमिट कर सकता है एक इवेंट, और जो क्लाइंट है वो उसको लिसन कर सकता है और उसके हिसाब से एक्शन ले सकता है। तो ये टू वे कनेक्शन यहाँ पर जो है बन जाता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये चीज़ कैसे करनी है। जो हमारा सर्वर होगा वो बैकएंड होगा, और जो क्लाइंट होगा वो सर्वर से कनेक्टेड रहेगा, एक वेब सॉकेट कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगा। आप कुछ ऐसा समझ लो कि आपका घर है और आपके घर के पास एक सब्ज़ी की दुकान है। या तो आप अपने घर के पास सब्ज़ी की दुकान से सब्ज़ियाँ डेली खरीदने जा रहे हो, ला रहे हो, जा रहे हो, ला रहे हो। अब अगर मान लो आपको हर एक घंटे में सब्ज़ी चाहिए, तो आप लोग को हर एक घंटे में जाना पड़ेगा सब्ज़ी लाने के लिए। अगर सब्ज़ी की दुकान नीचे है और आपका घर ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक रोप ले सकते हो, रोप में एक कंडिया बांध सकते हो और उसको आप नीचे फेंक सकते हो, और टू वे कनेक्शन हो जाएगा। जब आपको कुछ दुकान को देना है तो आप जो है उसको रोप को नीचे गिरा कर दे सकते हो, और रोप में बाल्टी बांध सकते हो, आप रोप में कोई डब्बा बांध सकते हो, और जब उनको देना है तो वो कुछ डाल सकते हैं बाल्टी में और आप जो है उसको ऊपर खींच सकते हो। तो टू वे कनेक्शन बन गया। एक बहुत ही मैंने आपको सिंपल सा देसी सा एग्जाम्पल दिया है ये। तो यहाँ पर क्या है कि जो सर्वर है वो एमिट कर सकता है इवेंट्स को, और सर्वर जैसे ही इवेंट्स को एमिट करेगा तो क्या होगा, सर्वर एमिट करेगा अगर, तो जो क्लाइंट है वो लिसन करके कुछ एक्शन ले सकता है, और क्लाइंट एमिट करेगा सर्वर का कुछ इवेंट, तो क्या होगा, सर्वर जो है कुछ एक्शन ले सकता है। तो अगर मान लो कि एक आप रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं और मेरा ये नोट सर्वर है जो कि सॉकेट आईओ पे काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पर कर क्या सकता हूँ कि मैं यहाँ पर जैसे मान लो मेरा क्लाइंट है, एक हैरी है और एक रोहन है मान लो, ठीक है। तो अगर हैरी ने कहा कि सॉकेट आईओ सर्वर मैं तुमसे एक कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो इसने मान लो कनेक्शन बनाया एक सॉकेट आईओ सर्वर से। अब होगा क्या कि जो सर्वर है ये बाकी के जो यूज़र्स इससे कनेक्टेड है उनको बता सकता है कि जो हैरी है उसने चैट ज्वाइन कर लिया, तो ये सबको एक एक इवेंट एमिट कर देगा और ये इवेंट को लिसन कर लेंगे। अब यहाँ पर इस बात को आप लोग समझो, अगर यही काम हम एजैक्स से करें, यानी कि किसी डेटाबेस में स्टोर करें, तो सर्वर डेटाबेस में राइट कर रहा है, फिर आप जो है वो डेटाबेस से रीड कर रहे हैं, अब कितने टाइम में रीड करेंगे आप, तो वो इनएफिशिएंट हो जाता है। हो सकता है 1 घंटे में मैसेज आए नया, तो क्या आप हर 5-5 मिनट में चेक कर रहे हैं, 5-5 सेकंड में चेक कर रहे हैं, तो कितनी फालतू रिक्वेस्ट आप मार रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही वेब सॉकेट आया है। आप और सर्वर एक टू वे कनेक्शन में कनेक्ट हो जाते हैं, और जिसके पास अपडेट होता है वो पुश कर देता है, ख़त्म बात। HTTP में क्या होता है कि आप कहते हो सर्वर से कि यार कोई अपडेट है क्या, यार कोई अपडेट है क्या, रिक्वेस्ट भेजते हो, कहते हो यार कोई अपडेट है क्या। अब अगर 1 घंटे तक कोई अपडेट नहीं है तो आपकी वो सारी रिक्वेस्ट जो है वो फालतू जाएंगी। लेकिन अगर टू वे कनेक्शन बन जाता है तो जब अपडेट होगा तो वो कहेगा यार मैं बता दूंगा, जब अपडेट होगा तो बता दूंगा, तुम्हें मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर ये बोलना थोड़ा आसान है, लेकिन करना भी उतना ही आसान है जितना बोलना है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सॉकेट आईओ जो है कितना आसान बना देता है हमारे लिए ये सब चीज़ें करना। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर 2 तरह के सर्वर्स यूज़ करूँगा। एक तो क्लाइंट सर्वर होगा जो कि मैं अपना गो लाइव करके लाइव सर्वर से यूज़ करूँगा, एक नोड सर्वर होगा। नोड सर्वर कौन सा सर्वर होगा, नोड सर्वर मेरा ये वाला सर्वर होगा जो कि लिसन करेगा सारी चीज़ों को। और जो क्लाइंट सर्वर है वो क्या होगा, क्लाइंट का जो सर्वर मैं यूज़ करने वाला हूँ उसको आप कुछ ऐसा समझ लो कि एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट रहेगी जो इस सर्वर से कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो मैं दोनों को एक सेपरेट वेबसाइट बनाऊंगा। आप एक नोड सर्वर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, एक अलग वेबसाइट बनाऊंगा और एक नोड सर्वर जो चैट सर्वर है वो अलग बनाऊंगा, और ये एक जो वेबसाइट में बनाऊंगा वो कनेक्ट करेगी इस चैट सर्वर से, ठीक है। और कैसे करेगी आप लोग देखना। तो सबसे पहले तो क्या करूँगा, मैं बहुत जल्दी एक बहुत ही घटिया सा फ्रंट एंड बनाऊंगा जिसमें मैं बिल्कुल CSS नहीं लिखूंगा, और मैं बस आप लोगों को यहाँ पर एक index.html फाइल बना रहा हूँ। बॉयलर प्लेट कोड आप डाल लेना, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और इस ऐप का नाम कुछ अच्छा सा रखता हूँ। इस ऐप का नाम मैं रख देता हूँ iChat रियल टाइम नोट सॉकेट आईओ चैट ऐप। इसको मैंने सेव कर दिया, और मैं यहाँ पर हेड के अंदर डाल सकता हूँ अपनी एक स्क्रिप्ट डाल सकता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ client.js। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्क्रिप्ट src client.js, और client.js को मैं JS फोल्डर के अंदर डालूँगा जस्ट टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। तो मैंने एक JS फोल्डर बनाया है, इसके अंदर मैं client.js डाल दूँगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि client.js मैंने डाल दिया है, ठीक है।
तो ये client.js जो है वो क्या है, वो सिंपली एक जावास्क्रिप्ट फाइल है जो कि मेरी ये वेबसाइट, अभी आप नोड सर्वर को भूल जाओ, नोड भूल जाओ आप लोग, आप ये भूल जाओ कि हम कोई वेब सॉकेट यूज़ करने वाले हैं अभी के लिए। अभी बस ये समझ लो कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं अपनी, जो कि एक फ्रंट एंड है। तो सिंपल सा फ्रंट एंड बनाने के लिए मैं कहूँगा कि एक नेविगेशन बार रहेगा मेरे पास, नेविगेशन बार के अंदर उसके अंदर एक लोगो रहेगा, और मैं यहाँ पर chat.png को यूज़ करूँगा, और विड्थ और हाइट इसकी मुझे सेट करनी पड़ेगी, वरना क्या होगा ना कि दिखाता हूँ आपको बहुत बड़ा वो आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, तो इसकी मुझे CSS लिखनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, CSS यहाँ पर बना लेता हूँ, एक स्टाइल टैग लिंक बना लेता हूँ, लिंक CSS, और यहाँ पर मैं css/style.css बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक CSS फोल्डर बना लूँगा और style.css यहाँ पर लिख दूँगा। तो मैं ये कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है, इसको क्लास दे दो एक लोगो, क्लास इज इक्वल टू लोगो, और मैं कहूँगा कि भाई जो डॉट लोगो है, एक तो क्या करो कि सबसे पहले तो इसको सेंटर करता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो, डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो से क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो करने के बाद ही कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, मतलब बड़ा तो पहले से ही दिख रहा था, मुझे उसको छोटा करना है। तो मैं इसकी विड्थ हाइट को 50-50 कर देता हूँ, और ज़्यादा बड़ी लगी वो तो उसको भी मैं जो है और छोटा कर लूँगा। हाइट को भी मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, सेव करता हूँ इसको मैं, और यहाँ पर आप लोग देखो ये काफ़ी छोटा हो गया ऊपर, सही है, इतना छोटा मेरे हिसाब से चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी हमारी चैट ऐप आएगी। फिर उसके बाद मैं बॉडी में अगर कोई बैकग्राउंड डालना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि यार जो बैकग्राउंड इमेज है उसको कर दो लीनियर ग्रेडियंट आप यूज़ कर सकते हो, और RGB यहाँ पर कोई भी कलर ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि 255, ठीक है, ये वाइट कलर होता है, वाइट कलर ले लो, और एक ले लो आप, कौन सा कलर लोगे, पर्पल ले लो, ठीक है। और यहाँ पर इस कलर को चेंज कर सकते हो आप लोग। मैं यहाँ पर क्या करूँ, कुछ भी मतलब ले सकते हो आप, कोई ऐसी वो नहीं है। मैं यहाँ पर इसको कोई इस तरह का कलर चूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, कोई भी कलर ले लो यार, मैंने ये ले लिया, लीनियर ग्रेडियंट बना लिया है, और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा बड़ा अजीब सा आ रहा है, तो यहाँ पर अभी क्या है, बॉडी हमारी काफ़ी छोटी है, इसलिए इस तरह से आ रहा है बनकर। तो बैकग्राउंड इमेज में मैंने लीनियर ग्रेडियंट, ये और पर्पल, इन दोनों का लीनियर ग्रेडियंट बनाकर डाला है। तो आई थिंक दिस इज़ फाइन, अभी के लिए हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको, अगर हम लोग और अच्छा बना सकते हैं तो बनाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ इसको, तो बॉडी मेरी देखो इतनी है सिर्फ, ये बॉडी मेरी बड़ी हो जाएगी जब, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ अभी के लिए। और अगर मैं यहाँ पर भी RGB यूज़ करूँ, थोड़ा सा लाइट कर दूँ इस कलर को, तो शायद थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैं अगर 109, 39 और 233, मैं बस कलर्स बना के देख रहा हूँ। 233 थोड़ा सा वैसा हो गया, 239, ठीक है। जो कलर जो है वो आप लोग अपने हिसाब से चुन लेना। एक्चुअली लोगो देख नहीं रहा है इसलिए मुझे दिक्कत हो रही थी, ठीक है। इसको हम लोग देख लेंगे बाद में, भी ज़्यादा मैं स्टाइलिंग करना नहीं चाहता। इनफैक्ट मैं अगर इसको हटा ही दूँ बॉडी का जो मैंने किया है, मैं वापस आऊँगा इस पर। तो अभी सिर्फ काम भर की स्टाइलिंग करते हैं, और उसके बाद हम लोग जब हमारा काम हो जाएगा उसके बाद इसको और बेहतर बनाने के लिए स्टाइलिंग करेंगे। तो एक कंटेनर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँगा, मैं कहूँगा div.container, और यहाँ पर div.container के अंदर मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर मैं कहूँगा कि सारे के सारे जो हमारे मैसेजेस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैसेजेस किस तरह से आएंगे, उसमें भी मैं 2 तरह की क्लासेस रखूँगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं कहूँगा देखो भाई, div में मैं एक तो रखूँगा मैसेज क्लास और एक लेफ़्ट और राइट क्लास। अब मान लो यहाँ पर लिख कर ऐसे आ रहा है, एरी ने कहा हे हाउ आर यू, और फिर मान लो रोहन ने कहा भाई आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू। और शायद जो आपने मैसेज भेजा है वो आप देखना चाहोगे अपने राइट में, और जो रोहन ने भेजा है वो आप लेफ़्ट में देखना चाहोगे। तो ये लेफ़्ट और राइट क्लासेस मैंने अभी डिफाइन नहीं करी हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये बड़ा अजीब सा आ रहा है, ऐसे एक कंटेनर बन के आ रहा है। तो जो मेरा कंटेनर है, सबसे पहले इस कंटेनर को स्टाइल करता हूँ। मैं इस कंटेनर को सबसे पहले तो एक स्टाइल देना चाहूँगा जिसमें मैं कहूँगा कि यार इसकी जो मैक्स विड्थ है उसको सेट कर दो। कंटेनर की मैक्स विड्थ सेट करके क्या होगा, सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, अगर आपने एक कोर्स देखा है, तो मैं एक बड़ा घटिया सा बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ रेड टाइप का,
टेम्परेरीली डालता हूँ मैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा कंटेनर कहाँ पर है। क्योंकि अगर मैं नहीं डालूँगा ये जो मैंने अभी डाला हुआ है बैकग्राउंड, तो मुझे पता नहीं चलेगा मेरा कंटेनर कितना बड़ा हुआ। अब इस कंटेनर को सेंटर कर लेते हैं, और आपको पता ही है यार कि सेंटर करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, मार्जिन ऑटो कर लो इसकी, और सेव करूँगा यहाँ पर, तो ये देखो सेंटर में आ गया, बढ़िया। अभी तक चीज़ें जो है बिल्कुल सही दिख रही हैं। यहाँ पर एक कंटेनर आ गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार अगर कोई मैसेज नहीं भी है तब भी एक उसकी हाइट रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ। तो उसकी हाइट मैं रख देता हूँ, और मैं व्यू पोर्ट हाइट के हिसाब से रखता हूँ 60 VH रखता हूँ। अभी के लिए 60 VH ही रखता हूँ, मेरे हिसाब से ठीक है। अगर मुझे छोटी बड़ी करनी पड़ गई आगे तो मैं उसको कर लूँगा, ठीक है। हाइट मैंने 60 VH कर ली। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इसको ऐसे ही रहने दूंगा, अभी मेरा कंटेनर रेडी है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर जो मैसेज और लेफ़्ट राइट वाली क्लास है उसको ज़रा डिफ़ाइन कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं कहूँगा कि यार जो मैसेज है वो क्लास डॉट मैसेज डॉट लेफ़्ट और डॉट राइट, ये 3 क्लासेस इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, इसलिए मैं इनको पहले बना रहा हूँ। एक डॉट लेफ़्ट है और एक डॉट राइट है। डॉट मैसेज में क्या है, डॉट मैसेज में कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले तो जो मैसेज बॉक्स है आपका वो आप लोगों को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो मैसेज में बैकग्राउंड कलर कुछ आप दे सकते हो। मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ग्रे दे देता हूँ। ग्रे थोड़ा डार्क हो जाएगा तो उसको थोड़ा लाइट कर लूँगा बाद में, अभी छोड़ दो। और विड्थ मैं दे देता हूँ 24%, ठीक है। 24% विड्थ दे देता हूँ, देखता हूँ कैसा लग रहा है। इनफैक्ट इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसे स्टाइल करूँ ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो जो राइट वाला है इसमें मैं और क्या, सबसे पहले मैं मैसेज वाली क्लास बना रहा हूँ। मैं मैसेज क्लास को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, इसको मैंने विड्थ दिया, पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल की, देखता हूँ कैसा बनता है। हाँ ठीक है, पैडिंग भी दे दी मैंने, सही लग रहा है। मार्जिन दे देता हूँ ऊपर नीचे से 17 पिक्सल, और फिर उसके बाद लेफ़्ट राइट से अगर देना चाहो तो दे दो, नहीं तो 0 रहने दो, ठीक है। और थोड़ी सी दे दें वैसे तो सही रहेगा, थोड़ा सा अगर हट के रहेगा ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो 2 पिक्सल 2-3 पिक्सल की रख लो, 2 पिक्सल रख लो, चलेगा, ठीक है। हटाना होगी तो फिर हटा देंगे, अच्छी नहीं लगी तो। अब बॉर्डर रख दो, यहाँ पर क्या रखें, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक रखते हैं टू स्टार्ट विद। और बॉर्डर रेडियस तो मैं रखता ही हूँ, मुझे बॉर्डर रेडियस थोड़ी पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होती। तो आप लोगों को पसंद नहीं है अगर, तो आप लोग मत रखना। मुझे थोड़ा सा अपने डिज़ाइंस में हल्की फुल्की बॉर्डर रेडियस डालना थोड़ी सी अच्छी लगती है, थोड़ा सा कर्वी हो जाता है ना ये, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा इधर आ जाए, और इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट अभी, ठीक है। कॉपी किया इसको मैंने, और यहाँ पर मैं मैसेज में पेस्ट कर दूँगा। अब लेफ़्ट राइट बहुत सिंपल है, आप लोगों को सिंपली जो लेफ़्ट वाला है उसमें फ्लोट लेफ़्ट कर देना है, राइट वाला है उसमें राइट कर देना, और क्लियर बोथ साइड्स कर देना है, ठीक है। क्लियर बोथ का मतलब ये होगा कि लेफ़्ट और राइट दोनों में फ्लोटिंग एलिमेंट्स अलाउड नहीं होंगे, तो आपके मैसेजेस इधर और इधर जाएंगे। आप फ्लैक्स बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। मैं फ्लोट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही क्विकली मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर फ्लोट राइट कर दूँ इसको, फ्लोट राइट कर रहा हूँ और क्लियर बोथ करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, क्लियर बोथ का मतलब ये है कि मैं लेफ़्ट और राइट दोनों में अलाउ नहीं कर रहा हूँ, इसमें भी मुझे क्लियर बोथ करना पड़ेगा। फ्लोट लेफ़्ट और क्लियर बोथ, और देखो यहाँ पर ये बिल्कुल इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भेज रहा है हैरी मैसेज वो इधर आए और रोहन के मैसेजेस इधर आए। तो यहाँ पर अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर लेते हैं। फ्लोट लेफ़्ट और क्लियर बोथ, सिमिलरली इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर राइट में भी डाल दूँगा। राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ नहीं रहा है मेरे पास, CSS का फॉर्मेटर नहीं है। प्रिटियर वगैरह आप इंस्टॉल कर लेना, लेकिन अभी मैं उसमें टाइम नहीं देना चाहता। मेरे हिसाब से मैं खुद टैब मार सकता हूँ अभी के लिए, आप लोग इंस्टॉल कर लेना। प्रिटियर एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर सेव करूँ अगर मैं इसको, मैंने ये सारी चीज़ें बाय द वे बता रखी हैं आप लोगों को, अगर आप लोग मतलब सोचें कि मैं स्किप कर रहा हूँ सब चीज़ें, सारा फॉर्मेटिंग वगैरह ये सब कैसे करते हैं, ये पूरा कोर्स का हिस्सा है। ये थोड़ा बड़ा कोर्स है तो आप लोगों को बना भी चैम्पियन देगा ये, अगर आपने पूरा देख लिया तो। मैंने बनाया ही इसीलिए क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि ये कैसे करें, वो कैसे करें, ऐसा कैसे करें, वैसा कैसे करें। तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे, ये क्या हुआ, यहाँ पर लेफ़्ट और राइट मैंने क्या गलत डाल दिया, लेफ़्ट डाला है, फ्लोट लेफ़्ट, ओके फ्लोट राइट। इसको मैं सेव करूँगा तो देखो यहाँ पर अभी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल मुझे सही दिख रही है। तो फ्लोट लेफ़्ट में आ रहा है, राइट में आ रहा है। अब हमको यहाँ पर एक डब्बा चाहिए बहुत ही जल्दी। मैं सिर्फ काम भर की चीज़ें अभी बना रहा हूँ, डिज़ाइनिंग बाद में होती रहेगी। डिज़ाइनिंग के लिए तो फिर बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग आराम से एनिमेशंस ये वो सब लगा लेना, होवर इफेक्ट्स सब बता रखा है मैंने इस कोर्स में, वो सब लगा लेना। यहाँ पर मैं काम भर की चीज़ें अभी बता रहा हूँ, ठीक है। एक और मैं यहाँ पर डिव बनाऊँगा,
उसका नाम मैं रख दूंगा div डॉट सेंड, यानी कि जो सेंडिंग से रिलेटेड मेरे पास एक फॉर्म रहेगा। एक्शन उसका मैं हैश रख देता हूँ, अभी मैं उसको सबमिट नहीं करूँगा, मैं उसका जो ऑन सबमिट इवेंट है उसको लिसन कर लूँगा। एक्शन इज इक्वल टू छोड़ देते हैं अभी, और इसमें एक आईडी डाल देता हूँ मैं, और इसकी आईडी का नाम रख देते हैं सेंड कंटेनर। ठीक है, इसकी आईडी का नाम मैंने सेंड कंटेनर रख दिया है, ये मेरा सेंड कंटेनर है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं एक इनपुट यहाँ पर लगाऊँगा और मैं यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट रखूँगा। नेम इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा मैसेज INP, और यहाँ पर आईडी इज इक्वल टू हो जाएगी मेरी क्या, आईडी भी मैसेज INP कर लेता है, यानी कि मैसेज इनपुट जो भी मैसेज है मेरा वो। फिर यहाँ पर एक बटन डॉट BTN रखता हूँ और इसका नाम मैं रख दूँगा सेंड, और टाइप इज इक्वल टू सबमिट ज़रूर कर देना इसको, क्योंकि आप चाहोगे कि जब भी कोई क्लिक करे इस पर तो जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया। अब ये लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ही रख कर दिखाता हूँ कैसा लग रहा है ये भी। अब देखो ये बड़ा बेकार लग रहा है यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा स्टाइलिंग करके इसको इधर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टाइलिंग करेंगे किसकी, एक तो मैसेज INP की करेंगे, मैसेज INP की स्टाइलिंग करेंगे, और उसी के साथ साथ जो हमारा सेंड है ये वाला कंटेनर, इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पर सेंड कंटेनर है, उसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो सेंड कंटेनर की स्टाइलिंग के लिए मैं क्या करूँगा, बाय द वे जो बॉडी में मैंने ये डाला था इसको ज़रा अनकमेंट करके अभी देखता हूँ। हाँ यार, ये थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है, थोड़ा बहुत क्लीन दिख रहा है। ये मैंने जो हाइट वगैरह इसकी सेट करी उसके हिसाब से थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये लीनियर ग्रेडियंट मैंने वाइट कलर से स्टार्ट करना था। अभी देखता हूँ कैसा लग रहा है। हाँ यार, ये काफ़ी अच्छा हो गया, अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये बस यहाँ पर ऐसे लाइन आ रही है, तो मुझे इसकी जो बॉडी की हाइट है उसको थोड़ी सी बढ़ा देना है। उसको अगर मैं बढ़ा दूँ डिफ़ॉल्ट हाइट तो शायद थोड़ा ठीक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको छोड़ दूँगा, मैं ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं ऐसे ही रखता हूँ अभी चीज़ों को। मेरा ये जो सेंड बटन है इसको मुझे सेंटर में लेकर आना है, और अगर आप इसकी हाइट को 100 VH कर दो तो ये प्रॉब्लम चली जाएगी। लीनियर ग्रेडियंट अभी बहुत क्लीन दिख रहा है। ठीक है, तो ये काम आप कर लेना अपने आप। मैंने अभी 2 सेमीकोलन गलती से लगा दी, कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर जो मैंने ये सेंड कंटेनर बनाया है, ID सेंड कंटेनर जो बनाई है, मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा इसको, और मैं यहाँ पर लिखूँगा सेंड कंटेनर। जो मेरी सेंड कंटेनर ID के अंदर ये है, मैं इसमें क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो इसमें डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद मार्जिन ऑटो कर दूंगा, मार्जिन ऑटो। और डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो करने से क्या होगा, ये सेंटर नहीं हुआ। ये सेंटर क्यों नहीं हुआ? ओके, तो ये सेंटर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पूरा इसकी लेंथ, पूरी इसकी जो विड्थ है वो 100% है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इनलाइन है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सेंटर करने के लिए टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देता हूँ, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने से ये सेंटर में आ जाएगा। ऊपर से थोड़ी सी स्पेसिंग मैं इसमें दे सकता हूँ, और इसकी जो मैक्स विड्थ है उसको मैं 980 कर देता हूँ, 985 कर देता हूँ। ठीक है, 985 मैंने कर दी, और विड्थ इसकी मैं 100% कर दूँगा। और आप लोग देखो यहाँ पर ये करने से ये इस तरह दिखाई दे रहा है। ये क्या हुआ इसमें ज़रा देखते हैं, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर अभी क्या है, इसकी विड्थ ऐसे है, तो मैं इसमें डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो, ठीक है, तो डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो करने से ये सेंटर में आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मैसेज INP है इसको टारगेट करके इसकी विड्थ को बढ़ा सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि मैसेज INP को टारगेट करूँगा, और मैं यहाँ पर मैसेज INP के लिए थोड़ा सा स्टाइल लिखता हूँ। एक तो मैं विड्थ लिख देता हूँ इसकी 92%, 90% सही रहेगी, 92 ठीक है, 92 भी ठीक ही रहेगी। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मुझे पर्सनली बॉर्डर रेडियस बहुत पसंद है, मैं अपने सारे एलिमेंट को देता हूँ थोड़ी बहुत बॉर्डर रेडियस। और हाइट इसकी कर देते हैं 34 पिक्सल, 34 पिक्सल ठीक है ना, हाँ 34 पिक्सल ठीक रहेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको कॉपी करके मैसेज INP में डाल दूँगा। तो मैं कहूँगा मैसेज INP जो है उसमें ये स्टाइल होना चाहिए। तो ये मेरा अभी इस तरह से बन गया है। ठीक है, उसको मैं अगर बंद करूँ तो देखो ये ऐसे दिखाई दे रहा है। अब इसकी विड्थ जो है वो मैं थोड़ी कम करना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है मैं इसको बाद में कर दूँगा। अभी BTN को स्टाइल कर लेते हैं, एक BTN को स्टाइल और कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे सॉकेट वाला काम करेंगे। स्टाइलिंग बहुत कर ली हमने। BTN को स्टाइलिंग करने के बाद
मैं चलूँगा सीधे और सॉकेट वाली बात बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी स्टाइलिंग हम लोगों ने कर ली है। BTN की स्टाइलिंग मैं किस तरह से करूँ, जो बटन है मेरा उसका सबसे पहले तो कर्सर पॉइंटर और बॉर्डर डाल देता हूँ 2 पिक्सल का, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक डालने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें बॉर्डर रेडियस डाल दूँगा 6 की, बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल डालने के बाद हाइट डाल दूंगा 34 पिक्सल। ठीक है, और अब चलते हैं, इसको हम लोग बाद में स्टाइल करेंगे। अभी ये बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखे और सेंड करे, तो यहाँ पर अभी देखो क्या हो रहा है, अभी मैं लिख रहा हूँ और इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो रिलोड हो जा रहा है पेज। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा वेब सॉकेट जो है वो कनेक्शंस को एक्सेप्ट करे और इसके हिसाब से चैट एप्लीकेशन जो है वो चले। तो चलो ज़रा डिज़ाइनिंग को थोड़ा पॉज करते हैं और चलते हैं। और उससे पहले बस मैं ये करूँगा, ये जो रेड कलर मैंने दे रखा है ना, इसको हटा के मैं कर दूँगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सिर्फ इतना करूँगा मैं, सिर्फ इससे रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि लाल ना बहुत ही घटिया दिख रहा था। और मैंने जिस तरह से यहाँ पर बॉर्डर लगाया है, एक चीज़ और मुझे करने दो बस, जस्ट मुझे एक चीज़ के लिए और एक्सक्यूज़ करना कि मैं इसमें पैडिंग दे रहा हूँ 33 पिक्सल की। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं इसमें पैडिंग दे रहा हूँ 33 पिक्सल की। और इसका जो ओवरफ्लो है, जब बहुत सारे मैसेजेस हो जाएंगे तो वाई में ही ओवरफ्लो करेगा, तो उसको स्क्रॉल कर देते हैं। ठीक है, ये कर देते हैं। और एक मार्जिन बॉटम में दे देता हूँ, इसमें मार्जिन बॉटम कितनी दूँ 23 पिक्सल दे देता हूँ, क्योंकि नीचे से ना थोड़ी सी स्पेसिंग अगर रहेगी ना तो अच्छा लगेगा। देखो थोड़ा अलग हो गया है अभी, तो थोड़ा सही लग रहा है। अभी यहाँ पर देखो ये स्क्रॉल हो गया है, और ओवरफ्लो वाई को अगर मैं ऑटो कर दूँ तो मुझे ये स्क्रॉल बार ज़बरदस्ती नहीं दिखेगा। जब बहुत सारे मैसेजेस होंगे तभी दिखेगा। तो ज़रा देखते हैं कि जब बहुत सारे मैसेजेस हो जाएंगे तो ये किस तरह दिखाई देगा। तो मैं इनको रेप्लिकेट करता हूँ, बहुत सारे कर देता हूँ मैसेजेस, तो ये ऐसा दिखाई देगा। हाँ सही है, बढ़िया। तो अभी डिज़ाइनिंग ठीक ठाक हो गई है। ठीक है, इस पर वापस आगे बाद में कर लेंगे डिज़ाइनिंग, लेकिन अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो मैं इतने सारे जो डाल दिए हैं ये मैसेजेस, इनको क्लियर कर लेता हूँ। और अब देखो आप लोग, मैं क्या करूँगा, एक चीज़ और करता हूँ कि जो ग्रे बैकग्राउंड है, मुझे पता है मुझे थोड़ा सा रुकना चाहिए, अपने आप को रोक के कॉन्सेप्ट समझानी चाहिए और स्टाइलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन ठीक है, दैट्स इट फॉर द स्टाइलिंग। अब मैं नहीं कर रहा स्टाइलिंग ज़्यादा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नोट सर्वर हम लोग किस तरह बनाएंगे। तो ये तो मेरी फ्रंट एंड हो गई। जो फ्रंट एंड है वो कहाँ पर चल रही है मेरी, वो मेरी सर्वर पोर्ट पे चल रही है 5500 में। आप ऐसा समझ लो ये एक दूसरी वेबसाइट है और नोट मेरी एक दूसरी वेबसाइट अभी मैं बनाऊंगा। और कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाना, ये जो मेरी फ्रंट एंड है इससे हटके मैं बनाऊंगा नोट फाइल अपनी। ठीक है, तो जो नोट सर्वर मैं बनाऊंगा वो अलग बनाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, नोट सर्वर के लिए एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और वो फोल्डर में रखूँगा बाहर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नोट सर्वर। ठीक है, और जो मेरा नोट सर्वर है उसमें मैं टर्मिनल खोलूँगा। तो देखो मैं यहाँ पर CD कर रहा हूँ नोट सर्वर में। मैं नोट सर्वर के अंदर घुस गया और मैं यहाँ पर npm init लिख दूँगा। और यहाँ पर ये कह रहा है पैकेज नेम नोट सर्वर वर्जन 1, दिस इज़ अ नोट सर्वर फॉर आवर iChat एप्लीकेशन। ठीक है, और एंट्री पॉइंट index.js। टेस्ट कमांड नहीं डाल रहा, मैं नहीं डाला, कीवर्ड्स भी नहीं डाला। ऑथर में हैरी लिख देता हूँ, लाइसेंस छोड़ देता हूँ, यस। ठीक है, तो मेरा जो package.json है वो इसमें बन चुकी है। ठीक है, एक npm i socket.io ज़रूर कर लेना, इससे socket.io आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने ये सब कर लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने बताया एंट्री पॉइंट index.js, मैं index.js यहाँ पर बना लूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक index.js बनाता हूँ और वो हमारा नोट सर्वर है। ठीक है, जो index.js है वो नोट सर्वर है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट सर्वर विच विल हैंडल सॉकेट IO कनेक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा नोट सर्वर है जो कि हमारे सॉकेट IO कनेक्शंस को हैंडल करेगा। ठीक है, तो इस नोट सर्वर को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस नोट सर्वर को बनाने के लिए हम सबसे पहले तो लिखेंगे const io इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा socket.io जो कि हमने मॉड्यूल अभी इंस्टॉल किया है। और इसका कोई भी पोर्ट आप ले सकते हो, मैं 8000 ले रहा हूँ, आप कोई भी पोर्ट ले सकते हो। ठीक है, मैं 8000 पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। फिर मैं यहाँ पर क्या बनाऊँगा, कॉन्स्ट बनाऊँगा एक। मैं यहाँ पर जो हमारे जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड हैं उनके लिए मैं एक बना रहा हूँ, मैं यूज़र्स इज इक्वल टू ये बना रहा हूँ। तो मैंने एक यूज़र्स इज इक्वल टू मैंने एक ब्लैंक ये बना दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैंने कॉन्स्ट यूज़र्स इज इक्वल टू ये बना दिया है, तो मैं क्या कहूँगा io.on। अब इस चीज़ को समझना है यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, शायद ये थोड़ा सा
आप लोगों को वो लगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि जैसे ही कनेक्शन आए इस सॉकेट में तो क्या करो, एक एरो फंक्शन को रन कर दो। जैसे ही कनेक्शन आए एक एरो फंक्शन को रन कर दो, ठीक है, आईओ डॉट ऑन। अब आईओ डॉट ऑन और सॉकेट डॉट ऑन में डिफरेंस बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक सॉकेट डॉट ऑन भी लिखूंगा, और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना क्योंकि यार मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। यूज़र जॉइंड, ठीक है, यूज़र जॉइन मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई यूज़र ज्वाइन करे, और ये मेरा कस्टम इवेंट है, इसको मैं लिसन कर रहा हूँ, इसको मैं एमिट करूँगा वहाँ से, और इस चीज़ को भी अभी समझाता हूँ थोड़ा क्लियरली, ठीक है। तो मैंने कहा नेम जो है उसको लेकर जाओ अंदर और ये कॉल बैक रन करो, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ इस चीज़ को, समझाऊंगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ये बहुत आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, मुझे सॉकेट आईओ जो है वो चाहिए, मैं यूज़ करना चाहता हूँ 8000 पोर्ट पर। मैंने आईओ को इनिशियलाइज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक सॉकेट डॉट आईओ सर्वर जो है वो रन कर रहा हूँ, जो कि एक इंस्टेंस है HTTP का, ठीक है, जो कि एक HTTP इंस्टेंस से अटैच करता है अपने आप को। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो सॉकेट डॉट आईओ मैंने रन किया है, ये सर्वर ये लिसन करेगा इनकमिंग इवेंट्स को, ठीक है। ये सर्वर क्या करेगा, इनकमिंग इवेंट्स को लिसन करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि सॉकेट जो है वो एक पर्टिकुलर कनेक्शन है। तो आईओ डॉट ऑन का मतलब क्या हुआ, आईओ डॉट ऑन का मतलब ये है कि ये एक सॉकेट डॉट आईओ इंस्टेंस है। मेरा आईओ डॉट ऑन क्या है, एक सॉकेट डॉट आईओ इंस्टेंस है, जो कि बहुत सारे सॉकेट कनेक्शंस को लिसन करेगा। जैसे कि हैरी ने कनेक्ट किया, रोहन ने कनेक्ट किया, दिव्या ने कनेक्ट किया, सब लोग कर रहे हैं, किसी ने किसी को मैसेज भेजा, तो ये जो आईओ डॉट ऑन है वो उन सबको लिसन करेगा। और सॉकेट डॉट ऑन का क्या मतलब है कि जब भी एक पर्टिकुलर कनेक्शन के साथ कुछ होगा तो उस पर्टिकुलर कनेक्शन के साथ क्या होना चाहिए, वो सॉकेट डॉट ऑन हैंडल करता है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक सॉकेट डॉट ऑन अगर यूज़र ज्वाइंट इवेंट भेज रहा है तो क्या करूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यूज़र्स को एक की दे दो सॉकेट डॉट आई डी, एक सॉकेट डॉट आई डी की दे दो, और क्या करो इज इक्वल टू कर दो नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये करूँगा कि जो सॉकेट डॉट ऑन है, सॉकेट डॉट ऑन एक इवेंट एक्सेप्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि जैसे ही यूज़र ज्वाइंट इवेंट मुझे मिला, अगर मिल गया कभी भी मिला मुझे यूज़र ज्वाइंट इवेंट, मैं क्या करूँगा, जो नेम है उसको सेट कर दूंगा अपने यूज़र के अंदर। तो ये यूज़र्स जो है मेरे, इसके अंदर मैं अपेंड कर दूंगा इसको, मैं कहूँगा सॉकेट आई डी इज इक्वल टू नेम, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे यूज़र ने ज्वाइन किया, मान लो कि हम लोग चैट कर रहे हैं 5 लोग, एक छठे ने ज्वाइन किया, तो बाकी के 5 लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कि उसने ज्वाइन किया, लिख कर आता है ना, हैरी ज्वाइन द चैट। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट। ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट क्या करता है, जिस इंसान ने ज्वाइन किया उसको छोड़ के सबको इवेंट एमिट कर देता है, और वही हम चाहते हैं, ठीक है। वो एमिट करेगा, क्या एमिट करेगा, वो यहाँ पर लिखेगा कि यूज़र, अब ये यूज़र ने ज्वाइन किया, वो यूज़र ज्वाइन का मतलब क्या है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको न्यू यूज़र ज्वाइन कर देता हूँ और इसको यूज़र ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये जो इवेंट्स हैं वो सेपरेट रहेंगे। तो न्यू यूज़र ज्वाइन अगर आया इवेंट इसके पास, तो ये क्या करेगा, इसमें यूज़र्स में अपेंड कर लेगा और बाकी सबसे कह देगा यूज़र ज्वाइन, ठीक है। बाकी सबको ये एक इवेंट भेज देगा यूज़र ज्वाइन। अब जैसे ही यूज़र ज्वाइन करेगा तो क्या होगा, लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हाँ यूज़र ने ज्वाइन किया है, और उनको इसका नाम भी भेज देगा, क्या कह लो भाई इस नाम के एक यूज़र ने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये जो सॉकेट डॉट ऑन है, मैंने कहा कि अगर न्यू यूज़र ज्वाइन इवेंट आता है तो ये करो, ठीक है। और क्या आ सकता है इवेंट हमारे पास, एक हमारे पास सेंड मैसेज आ सकता है इवेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, और ये कोई प्री डिफाइंड इवेंट नहीं है, इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हो, इसका नाम हैरी भी रख सकते हो, मैंने इसका नाम न्यू यूज़र ज्वाइन रखा है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सॉकेट डॉट ऑन, मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो चैट मैसेज है, अगर चैट मैसेज है वो कोई भेज रहा है तब क्या करें, ठीक है। तो चैट मैसेज अगर किसी ने भेजा, मान लो रोहन ने भेजा मैसेज है कि हेलो भाई लोग कैसे हो, ठीक है। तो मैं सेंड एक इवेंट ले लेता हूँ, एक सिंपल सा इवेंट ले रहा हूँ सेंड, और मैं यहाँ पर कहूँगा कि मैसेज भेजा रोहन ने, तो उसको हैंडल करो, क्या करो, सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट कर दो बाकी लोगों को, बाकी सब लोगों को बता दो, एक मैसेज रिसीव करवा दो। मैं इस इवेंट का नाम रिसीव रख रहा हूँ कि ये कह रहा है कि भाई ये मैसेज ज़रा रिसीव करो सब लोग, ठीक है। और मैं एक ऑब्जेक्ट दे दूंगा, मैं कहूँगा कि भाई देखो जो मैसेज है वो तो मैसेज है, और जो नेम है वो क्या है, यहाँ पर जो मैंने सॉकेट डॉट
आईडी से यूज़र को सेव किया था वो। अब देखो इस चीज़ को समझो, मैं समझाता हूँ सही से। सॉकेट डॉट ऑन का क्या मतलब है? सॉकेट डॉट ऑन का मतलब है कि ये इवेंट अगर मिलता है इसको सर्वर को तो वो क्या करेगा, ये कॉल बैक रन करेगा। तो अगर नया यूज़र ने ज्वाइन किया, ऐसा कोई इवेंट मिलता है, तब क्या होगा, तब यूज़र सॉकेट आईडी इज इक्वल टू नेम, यानी कि सबसे पहले तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा, ये जो कॉन्स्ट यूज़र्स है इसको, और सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट यूज़र ज्वाइंट और नेम, यानी कि मैं सब लोगों को बता दूंगा कि भाई इस यूज़र ने ज्वाइन किया है इस इवेंट की मदद से। अभी हम इस इवेंट को हैंडल करेंगे उधर क्लाइंट साइड में, देखते जाओ। अब सॉकेट डॉट ऑन सेंड, यानी कि अगर सेंड किया किसी ने तो बाकियों को रिसीव करवा दो। ये इवेंट के नाम मैंने रखे हैं, ये सेंड, रिसीव, ये मेरी अपनी पसंद के नाम है, ये कस्टम नाम है, जैसे वेरिएबल के नाम होते हैं ना, वैसे ये मैंने अपने नाम चुने हैं। इन नामों को मैं वहाँ पर क्लाइंट में भी इस इवेंट के नाम को इसी से पुकारूंगा तो आप समझ जाओगे कि यही इवेंट है। तो मैं अभी जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओगे मैं और क्लियर करूँगा इन चीज़ों को। तो अगर अभी समझ में नहीं भी आया ना तो रुक जाओ, वीडियो पूरा देख के जाओगे तो समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ज़रा सेमीकोलन लगा लेता हूँ, थोड़ा सा मैं क्लीन कोडर हूँ। अब यहाँ पर सेंड अगर किया मैसेज किसी ने तो लोगों को ब्रॉडकास्ट कर दो वो मैसेज कि भाई ये मैसेज आया है, ठीक है। इतना करते हैं, सेव कर देते हैं इसको। अभी मेरे हिसाब से सब कुछ सेट है। अब क्लाइंट पे आ जाते हैं। मेरा जो सॉकेट सर्वर है उसको मैं ज़रा रन करके देखता हूँ। मैं कहूँगा नोडमॉन, अगर नोडमॉन नहीं है तो npm i नोडमॉन कर लेना, ठीक है। नोडमॉन मैंने करवाया था इंस्टॉल। मैं लिखूँगा नोडमॉन और इसके बाद मैं लिखूँगा index.js। तो मेरा नोड सर्वर यहाँ पर रन हो गया है, ठीक है। अब एक नोड सर्वर मेरा रन हो रहा है यहाँ पर, एक ये 5500 पे रन हो रहा है सर्वर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, client.js को यहाँ पर इंक्लूड मैंने कर दिया है ऑलरेडी। client.js में मैं लिखूँगा, अब ये सर्वर को भूल जाओ, नोड सर्वर को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। नोड सर्वर हमारा बन चुका है और चल रहा है और बहुत मस्त चल रहा है। अब आ जाओ अपनी इस वेबसाइट पर जो कि हमने ये बनाई है। नोड सर्वर अलग है, ये वेबसाइट अलग है, याद रखना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं इस वेबसाइट से नोड सर्वर को कनेक्ट कर रहा हूँ और नोड सर्वर से हम लोग अभी जो है कनेक्शन बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस ये याद रखो कि ये अलग है, नोड सर्वर अलग है, ये अलग है मेरा, ठीक है। client.js जो है वो अलग है। अब ये जो client.js है इसको आप लोग समझो, मैं यहाँ पर क्या करूँगा अभी। अब ये client.js के काम करने के लिए आप लोगों को एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मैं आप लोगों को वो सॉकेट आईओ की डॉक्यूमेंटेशन में ही दिखाता हूँ। 1 मिनट, इन्होंने यहीं पर कहीं लिखा था, इन्होंने देखो ये लिखा है कि अ स्टैंड अलोन बिल्ड ऑफ द क्लाइंट इज एक्सपोज बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर एक स्टैंड अलोन बिल्ड जो है सॉकेट आईओ सर्वर यहाँ पर एक एक्सपोज करता है, जिसको आपको अपने क्लाइंट में इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्लाइंट को इस सर्वर से जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी। और आप देखो स्क्रिप्ट SRC में मैं क्या लिखूँगा, SRC में मैं यहाँ पर लिखूँगा HTTP localhost:8000 और उसके बाद socket.io/socket.io.js, ठीक है। तो मैंने एक जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो इंक्लूड कर ली है यहाँ पर, देखो socket.io socket.io.js, ठीक है। सेव किया इसको मैंने, और मेरे पास ये कहाँ से आया, मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में से देखा कि भाई एक जो स्टैंड अलोन बिल्ड है वो एक्सपोज करता है सर्वर क्लाइंट के लिए, जो कि हम क्लाइंट में इंक्लूड कर सकते हैं, और इससे क्या होगा सर्वर और क्लाइंट जो है जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब सर्वर और क्लाइंट जो है जुड़ चुके हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन चुका है उनका। अब क्लाइंट क्योंकि जुड़ चुका है सर्वर के साथ, देखो क्लाइंट वाली स्क्रिप्ट मैंने बाद में लगाई है और सर्वर वाली पहले लगाई है, ठीक है। ये वाली स्क्रिप्ट पहले लगाई है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं क्लाइंट में लिख सकता हूँ कि भाई const socket इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ IO और HTTP localhost:8000, ठीक है। 8000 पोर्ट पे चल रहा है हमारा, इसको ज़रा इसमें स्ट्रिंग बना के लिख लेते हैं। अब ये काम जैसे ही मैं करूँगा, अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा const form इज इक्वल टू document.getElementsById। मुझे ये फॉर्म जो है वो लेकर आना है। फॉर्म यहाँ पर इसकी आईडी है सेंड कंटेनर, ठीक है। इसका नाम मुझे कुछ अच्छा सा रखना चाहिए था, सेंड फॉर्म टाइप का रखना चाहिए था, लेकिन ठीक है सेंड कंटेनर ही सही, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा const message input इज इक्वल टू document.getElementById, और क्या है ये मैसेज इनपुट, यानी कि वो मैसेज इनपुट ये वाला टैग मेरा, तो मैसेज INP, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा मैसेज कंटेनर इज इक्वल टू document.querySelector, और मेरा जो डॉट कंटेनर है वो,
ठीक है, मेरा ये कंटेनर, यानी कि जब भी मेरे पास मैसेजेस आएंगे तो मुझे कहाँ डालने हैं, इसके अंदर डालने हैं, एक कंटेनर के अंदर डालने हैं। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है कि मैं क्या करूँगा, आप देखते जाओ। जैसे कोई यूज़र ज्वाइन करेगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक इवेंट को एमिट करूँगा। ठीक है, तो अब देखते जाओ मैं यहाँ पर क्या करूँगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिखूँगा कि भाई देखो नाम बताओ अपना। ठीक है, तो नाम का मैं प्रॉम्प्ट लूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, नेम इज़ इक्वल टू ले लेता हूँ हैरी। ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ, प्रॉम्प्ट मैं सीधे दे ही देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट नेम इज़ इक्वल टू, और लेट क्यों, कॉन्स्ट ही रखते हैं ना, नेम चेंज थोड़ी ना होगा यूज़र का। कॉन्स्ट नेम इज़ इक्वल टू, और प्रॉम्प्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एंटर योर नेम टू जॉइन। ठीक है, और ये करने से क्या होगा मैं दिखाता हूँ। ये करने से ये इस तरह का एक रिलोड करते हैं इसको। देखो ये कह रहा है एंटर योर नेम टू जॉइन, मैं कहूँगा हैरी। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं हैरी लिखूँ यहाँ पर, सॉकेट को मैं एमिट करूँ एक इवेंट। किस नाम से मैं एमिट करूँगा सॉकेट को इवेंट, मैं सॉकेट को एक एमिट करूँगा इवेंट न्यू यूज़र ज्वाइन के नाम से, ताकि वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाए। देखते जाओ, ये नाम कैसे सेम रहने चाहिए। जो न्यू यूज़र ज्वाइंड है वो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। मैं कहूँगा न्यू यूज़र ने एक ज्वाइन किया, ये मैं एमिट कर रहा हूँ और उसका नाम मैं दे रहा हूँ, और ये जो मैं नाम दूंगा वो ये सर्वर यहाँ पर एक्सेप्ट करके ये काम कर देगा, ये कॉल बैक को रन कर देगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने अगर हैरी लिखा, एंटर मारा, तो आप लोग यहाँ पर देखना कि ये जो है मेरा, अगर मैं यहाँ पर index.js के अंदर एक कंसोल लॉग करूँ, console.log और न्यू यूज़र, और उसके बाद यहाँ पर नेम भी लिख देता हूँ, तो आप देखना जैसे ही कोई यूज़र कनेक्ट करेगा तो न्यू यूज़र हैरी लिख कर आएगा। यहाँ पर अगर मैंने मान लो रोहन लिखा तो न्यू यूज़र रोहन लिख कर आएगा। ये देखो कहाँ गया, यहाँ पर न्यू यूज़र रोहन लिख कर क्यों नहीं आया। मैंने न्यू यूज़र ज्वाइन जो था वो इवेंट यहाँ पर फायर किया, न्यू यूज़र ज्वाइन सॉकेट डॉट एमिट, सॉकेट को मैंने एमिट किया, न्यू यूज़र ज्वाइन, इसने यहाँ पर एक्सेप्ट किया, न्यू यूज़र रोहन यहाँ पर लिख कर आना चाहिए था। मैं रिलोड करता हूँ वापस से, कुछ भी लिखता हूँ, ओके, तो न्यू यूज़र SDF यहाँ पर आया। देखो रिलोड किया, रोहन लिखा, तो ये देखो न्यू यूज़र रोहन यहाँ पर आया। क्यों आया, क्योंकि ये जो इवेंट मैंने एमिट किया, यानी कि एक इवेंट छोड़ा है मैंने, वो इसने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। मेरे जो वेब सॉकेट कनेक्शन जो जिससे बनाया मैंने सॉकेट आयो सर्वर से, उसने नोड सर्वर ने एक्सेप्ट किया। उसने कहा अच्छा जी रोहन तुमने ज्वाइन किया है, स्वागत हो तुम्हारा। यहाँ पर न्यू यूज़र जो भी मैंने नाम दिया वो कंसोल किया, और उसके बाद यूज़र्स में अपेंड करेगा ये इस वाले हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसी के साथ साथ एक इवेंट ब्रॉडकास्ट करेगा दूसरों के लिए कि यूज़र ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो बाकी जो और यूज़र्स हैं उनको पता चल जाएगा कि यूज़र ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से ऐसे कर दिया। अब ये करने के साथ साथ क्या होगा कि जब भी अब ये जो सर्वर मेरा एमिट कर रहा है इवेंट्स, उनको मुझे लिसन करना पड़ेगा यहाँ पर। एक तो सबसे पहले जो यूज़र ज्वाइंड है, वो मुझे, ये यूज़र ज्वाइन वाला इवेंट है वो मुझे यहाँ पर एक उसको लिसन करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि यूज़र ज्वाइन अगर करता है कोई तो क्या करो, तो एक फंक्शन को रन करो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र ज्वाइंड है, मान लो ये यूज़र ज्वाइंड जो है उसने मुझे डेटा दिया एक, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फंक्शन रन करूँगा जो कि अपेंड करेगा। क्या अपेंड करेगा, अपेंड करेगा इस डब्बे के अंदर कि somebody join the chat या उस टाइप से कुछ। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक अपेंड फंक्शन लिखता हूँ बहुत ही खटाक से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा const append इज इक्वल टू एक फंक्शन जो कि क्या करेगा, अपेंड फंक्शन क्या करेगा, दो चीज़ें लेगा, एक मैसेज एक पोजीशन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा const मैसेज एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ डिव। ठीक है, मैं बेसिकली एक इस तरह का एलिमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल डरना मत। मैं इनर HTML भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें सही से यूज़ करना चाहता हूँ, क्रिएट एलिमेंट यूज़ करके करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, क्रिएट एलिमेंट, और पोजीशन क्या है, लेफ्ट राइट है, मैसेज मेरा जो मैसेज है वो है। ठीक है, मैं कहूँगा कि जो मैसेज एलिमेंट है उसका जो इनर टेक्स्ट है उसको कर दो कुछ मैसेज, और मैसेज एलिमेंट जो है उसकी जो क्लास लिस्ट है उसमें ऐड कर दो क्या, मैसेज।
क्योंकि जो मैसेज क्लास लिस्ट है वो तो सब में ऐड रहेगी, और एक ऐड कर दूँ पोजीशन क्लास जो कि लेफ्ट राइट है, पोजीशन लेफ्ट राइट होती है, तो पोजीशन यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा मैसेज कंटेनर है, मैसेज कंटेनर जो मैंने यहाँ पर बनाया है, मैं कहूँगा इसके अंदर अपेंड कर दो इस एलिमेंट को, ठीक है। आई होप मैंने सब कुछ सही किया है, मैसेज एलिमेंट में अपेंड कर दो, ठीक है। कोई एरर होगा तो देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैंने सिंपली इतना किया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सॉकेट डॉट ऑन यूज़र जॉइन डेटा, ठीक है। तो यूज़र ने अगर ज्वाइन किया, अगर किसी यूज़र ने ज्वाइन किया, तो मैं चाहता हूँ कि अपेंड कर दो, अपेंड फंक्शन को रन किया जाए, और उसी के साथ साथ क्या किया जाए, बोला जाए कुछ इस तरह से कि हैरी ज्वाइन द चैट या रोहन ज्वाइन द चैट, कुछ इस तरह से ये बोले, ठीक है। तो कोई ज्वाइन कर रहा है चैट अगर, तो मैं कहूँगा कि यूज़र ज्वाइन जो है, मान लो वो हमें नेम दे रहा है, क्या दे रहा है, यूज़र ज्वाइन नेम ही दे रहा है, तो मैं कहूँगा डॉलर नेम, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा ज्वाइन द चैट, ठीक है। तो मैं कहूँगा ज्वाइन द चैट, ये अपेंड करूँगा, और कहाँ पर अपेंड करूँगा, राइट में अपेंड करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैरी, और यहाँ पर मेरे लिए तो ये अपेंड नहीं हुआ क्योंकि बाकी सब लोगों के लिए अपेंड होगा, सिर्फ मेरे लिए अपेंड नहीं होगा। तो मैं अगर इसके दो इंस्टेंस बना लूँ, एक हैरी और एक रोहन, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक हैरी बना लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला हैरी है और ये वाला रोहन होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मैंने ऐसे किया तो कोई दिक्कत आ रही है, मैं ज़रा इंस्पेक्ट करके देखता हूँ मुझे क्या कोई एरर मिल रहा है, मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने इस तरह से किया तो मेरा मैसेज कंटेनर में ये ऐड नहीं हुआ, यानी कि कुछ दिक्कत है। जब कोई नया यूज़र ज्वाइन कर रहा है तो ये नहीं बता रहा है, यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस इवेंट को। अगर कोई न्यू यूज़र ज्वाइन कर रहा है तो अपेंड जो है वो रन नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसको मैनुअली रन करूँ कुछ इस तरह से इंस्पेक्ट करके, तो मैं देखता हूँ मेरा अपेंड फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर एक एरर आया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अपेंड ऑफ नल क्लाइंट जेएस मैसेज कंटेनर डॉट अपेंड। तो मैसेज कंटेनर जो है वो कह रहा है ये डिफाइन नहीं है आपका मैसेज कंटेनर। क्वेरी सेलेक्टर कंटेनर, क्या प्रॉब्लम है इसमें, मैंने क्लास कंटेनर तो बनाई है, तो क्वेरी सेलेक्टर कंटेनर में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जो स्क्रिप्ट मैंने लगाई है इसको मुझे डेफर करना पड़ेगा। अब डेफर के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। या तो मैं डेफर कर दूँ इसको या नीचे लिख दूँ, क्योंकि जब ये रन करती है ना स्क्रिप्ट, जब ये स्क्रिप्ट लोड हो रही है तो क्या होगा कि इस स्क्रिप्ट को मिलता नहीं है कोई भी नीचे का एलिमेंट, ठीक है। तो डेफर से क्या होता है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो अलग हो जाती है और जब आपकी डॉम लोड हो जाती है तब ये रन होती है, ठीक है। तो डेफर करने से ये होगा कि जो स्क्रिप्ट्स हैं ये बैकग्राउंड में डाउनलोड होंगी और जैसे आपकी डॉम आपकी जो लोड हो जाएगी तब उसके बाद ये रन होगी, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। हैरी यहाँ पर करूँगा और रोहन यहाँ पर करूँगा, और ये देखो हैरी जॉइन द चैट, रोहन जॉइन द चैट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया यार, मज़ा आ गया। अब यहाँ पर रोहन अगर डार्क में होता तो अच्छा लगता, तो ठीक है वो सारी सेटिंग में बाद में करूँगा, मैं स्टाइलिंग नहीं कर रहा अभी, ठीक है, कोई स्टाइलिंग नहीं कर रहा मैं। और यहाँ पर देखो अभी हमने एक बहुत ही बड़ी चीज़ अचीव कर ली कि कोई भी नया यूज़र ज्वाइन करता है तो उसको ये इवेंट लिसन करके वेब सॉकेट से पता चलता है कि भाई हैरी ने चैट ज्वाइन करी या रोहन ने चैट ज्वाइन करी। तो यार बहुत ही बढ़िया, अभी तक बहुत ही सही चल रहा है मामला। अब जो मैसेज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैसेज जो है वो अगर नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो जो मैसेज अगर भेज रहा है, ये जब ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज, रिसीव इवेंट है वो, तो मैं कहूँगा कि सॉकेट डॉट ऑन, मैं इसको ज़रा कॉपी कर रहा हूँ नीचे और मैं ये यूज़र ज्वाइन की जगह रिसीव करूँगा। मैं कहूँगा अगर रिसीव कर रहे हो आप तो मैसेज और यूज़र ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी, यानी कि डेटा ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें एक मैसेज होगा एक यूज़र होगा। तो आप क्या करना, डेटा डॉट मैसेज को ऐसे लिख देना डेटा डॉट यूज़र। समझ रहे हो क्या किया मैंने यहाँ पर? फिर से समझाता हूँ, नहीं समझ आया तो देखो मैंने क्या किया कि जब भी ये वाला इवेंट इमिट करेगा, ये कहेगा कि भाई देखो सबको भेज दो ये मैसेज। जैसे मान लो हैरी ने कहा, मान लो 10 लोग चैट में हैं, जो 10 लोग हैं वो एक नोड सर्वर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं डायग्राम पे आ जाता हूँ यहाँ पर फिर से, 10 लोग इस नोड सर्वर से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे ही मान लो एक नए यूज़र ने मैसेज डाल दिया इसमें कि भाई लोग कैसे हो, तो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा बाकी के 9 लोगों को कि हैरी ने ये मैसेज डाला है, सबको दे देगा। सबको क्या इवेंट भेजेगा, ये रिसीव नामक एक इवेंट भेजेगा, और यहाँ पर क्या होगा,
कि जब ये रिसीव नामक इवेंट भेजेगा तो रिसीव नामक इवेंट मुझे यहाँ पर client.js में हैंडल करना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि जो ये ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है ये रिसीव करो डेटा के नाम से, और डेटा डॉट मैसेज डेटा डॉट यूज़र इस तरह से राइट में डाल दो, और राइट में नहीं यार लेफ़्ट में डालो, क्योंकि जो दूसरे के मैसेज आएंगे वो लेफ़्ट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना कि मैं इसको रिलोड करूँगा फिर से हैरी, और इसको मैं रिलोड करूँगा वापस से, और मैं यहाँ पर लिखूँगा रोहन। ठीक है, तो यहाँ पर रोहन जॉइन द चैट, और यहाँ पर मान लो मैंने लिखा है हाउ आर यू। ठीक है, तो यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है। देखो जब मैं ये फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने ये इवेंट कभी भेजा ही नहीं। कौन सा इवेंट? मैंने ये वाला इवेंट कभी भेजा ही नहीं, सेंड इवेंट कभी भेजा ही नहीं, यानी कि मैसेज सेंड मैंने किया ही नहीं कभी। तो मुझे एक सेंड इवेंट भेजना है जब भी मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँ। तो मुझे यहाँ पर करना क्या है, मुझे इस फॉर्म में एक इवेंट लिस्नर लगाना है, और मैं कहूँगा कि इस फॉर्म को जब भी कोई सबमिट करे तब क्या हो। ठीक है, तो मुझे वो चीज़ लिखनी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और मैं कोड को बहुत ऑर्गेनाइज कर दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना उस चीज़ की। ठीक है, तो मैं कहूँगा कोई भी सबमिट करे इसको अगर, तो क्या करो, ज़रा एक एरो फंक्शन तो रन करो। क्या एरो फंक्शन रन करो? ई यहाँ पर लिखो, और ई लिखने के बाद ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट बता रखा है मैंने ऑलरेडी क्या होता है ये, इससे रिलोड नहीं होगा पेज आपका। और उसी के साथ साथ मैं कहूँगा कॉन्स्ट मैसेज इज इक्वल टू मैसेज INP, यानी कि मैसेज इनपुट डॉट वैल्यू, नोड वैल्यू नहीं यार, वैल्यू। अब क्या होगा, अपेंड कर दो। क्या अपेंड कर दो? अब आप कोई मैसेज भेज रहे हो तो आपको भी तो पता चलना चाहिए आपने क्या भेजा है। तो कुछ इस तरह से आ जाए यू और उसके बाद मैसेज, और ये टेम्पलेट लिटरल्स आई होप पता होंगे आप लोगों को। अगर आप लोग को नहीं पता है तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आपने कोर्स नहीं देखा है। ठीक है, तो दैट्स नॉट माई फॉल्ट। आप लोग को ये कोर्स देखना है, टाइम लेके देखना है। हो सकता है आप देख रहे हो और आप नहीं पहुँचे हो वहाँ तक, कोई बात नहीं, तब आप सुन लो मेरी बात। टेम्पलेट लिटरल से क्या होता है कि आप वेरिएबल्स को इस तरह से डाल सकते हो स्ट्रिंग के बीच में। ठीक है, चलो बढ़िया। और ये मैं राइट पे देखना चाहूँगा क्योंकि ये मैंने भेजा है। और जैसे ही मैं कोई मैसेज भेजूंगा मैं सॉकेट को एमिट कर दूंगा, यानी कि मैं बता दूंगा अपने नोड सर्वर को कि भाई मैं ये सेंड कर रहा हूँ मैसेज। किस नाम से है ये? सेंड के नाम से है। मैं सेंड कर रहा हूँ ये मैसेज, और क्या मैसेज सेंड कर रहा हूँ? मैसेज। ठीक है, और एक बार मैसेज सेंड हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि ये भी खाली हो जाए मेरा। क्या खाली हो जाए मेरा? ये जैसे मान लो मैंने ये करके सेंड किया अगर, और ये देखो खाली नहीं हो रहा है, खाली नहीं हो रहा है ये, तो मैं इसको खाली करता हूँ। तो मैं कहूँगा कि जो मेरा मैसेज इनपुट है उसकी वैल्यू को कर दो ब्लैंक। ठीक है, वापस से ज़रा कनेक्ट करते हैं दोनों विंडोज़ को, एक हैरी के नाम से करते हैं और एक रोहन के नाम से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रोहन ज्वाइन द चैट। मैं अगर लिखूँ यहाँ पर हे यू हे, और यहाँ पर रोहन को रिसीव नहीं हुआ कुछ, ऐसा क्यों? फेल टू लोड, और यहाँ पर ये कह रहा है फेल टू लोड, ऐसा क्या हुआ? ओके, तो ये क्रैश हो गया नोड सर्वर। देखते हैं क्यों क्रैश हुआ, क्या दिक्कत आ गई यहाँ पर। ये कह रहा है नेम यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, यूज़र्स है, यूज़र नहीं है, यूज़र्स है। कहाँ गया? यूज़र लिख दिया गलती से कहीं पर, मैंने कहाँ लिखा है मैं देख रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है। यूज़र्स, ठीक है, यूज़र्स है। फिर से करते हैं कनेक्ट इसको। यहाँ पर लिखते हैं हैरी और यहाँ पर लिखते हैं रोहन। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं सबसे पहले भेजता हूँ हे रोहन, जे हे लिख दिया मैंने, और ये देखो यहाँ पर आ गया हे रोहन अनडिफाइंड आया है। चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो आया है अनडिफाइंड। ये क्या आया, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत आई है। रोहन अनडिफाइंड क्यों लिख कर आया? ओके, तो हे रोहन अनडिफाइंड ऐसे क्यों लिख कर आया, मैं ये देख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर जब कोई मैसेज रिसीव हो रहा है, एक मिनट, हे रोहन और अनडिफाइंड, मुझे यहाँ पर क्या कर चाहिए था? मुझे चाहिए था हैरी कोलन हे रोहन, ऐसे चाहिए था यहाँ पर, और आ रहा है हे रोहन अनडिफाइंड। तो ये देख रहा हूँ मैं क्या दिक्कत है। ओके, डेटा डॉट यूज़र और डेटा डॉट मैसेज मुझे चाहिए। आई होप कि ये यूज़र ही है, मैंने यूज़र ही रखा है। डेटा डॉट, जब भी कोई इंसान कनेक्ट कर रहा है इस सर्वर से, एक मिनट, अपेंड डेटा डॉट यूज़र। तो रिसीव इवेंट जब मुझे मिल रहा है यहाँ पर, तब मैं देख रहा हूँ कि जब ये मुझे रिसीव इवेंट दे रहा है तो क्या क्या दे रहा है। एक तो मैसेज दे रहा है और एक नेम दे रहा है। यूज़र नहीं, नेम दे रहा है मुझे, तो मुझे यहाँ पर नेम लिखना है, डेटा डॉट नेम। दो चीज़ें दे रहा है ना, एक नेम दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है। देखो, एक नेम दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है। तो अभी वापस से इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं हैरी और रोहन।
ठीक है, और मेरे हिसाब से अब चल जाना चाहिए। रोहन ज्वाइन द चैट। हे रोहन, हाउ आर यू? ठीक है, और यहाँ पर देखो आ गया, हे रोहन हाउ आर यू। भाई आई एम फाइन, यू से। देखो इसका ये यहाँ पर आ रहा है राइट में, क्योंकि ये इसने भेजा है मैसेज। फिर यहाँ पर देखो आ गया रोहन, रोहन ने कहा भाई आई एम फाइन, यू से। बढ़िया यार। अब यहाँ पर देखो बढ़िया यार आ गया हैरी, तो बढ़िया। तो हमने बना लिया है अपनी चैट ऐप, अब बन गई है हमारी। ठीक है, तो ये थी चैट ऐप, लेकिन अब करूँगा इसमें डिज़ाइनिंग और इसको अब बनाऊँगा बेहतर से भी बेहतरीन। लेकिन एक चीज़ आप लोग को मैं दिखाता हूँ। मान लो ये रोहन ने छोड़ दी चैट, मान लो छोड़ दी इसने। अगर इसने छोड़ी चैट तो पता चलना चाहिए यूज़र को। तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं कहूँगा कि भाई अगर कोई यूज़र डिस्कनेक्ट कर रहा है उस इवेंट को भी लिसन कर लो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक यूज़र को डिस्कनेक्ट करने का जो इवेंट है वो यहाँ पर मैं एक भेजूंगा सर्वर से क्लाइंट की तरफ। अब कोई भी यूज़र अगर छोड़ के चला जाता है सॉकेट सर्वर को, तो जो सॉकेट सर्वर है तो वो एक इवेंट जो है वो छोड़ता है और उसका नाम होता है डिस्कनेक्ट। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, सॉकेट आयो डिस्कनेक्ट इवेंट, डिस्कनेक्ट इवेंट। देखो ये इवेंट डिस्कनेक्ट, तो ये जो डिस्कनेक्ट है ये फायर होता है इवेंट डिस्कनेक्ट। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट, ये फायर्ड अपॉन अ डिस्कनेक्शन, देखो लिख कर आ रहा है। तो कोई भी इंसान अगर छोड़ के जा रहा है तो ये सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट इवेंट मुझे जो है वो यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर डिस्कनेक्ट इवेंट फायर हो रहा है तो क्या करो, बाकी लोगों को बता दो कि भाई डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिस्कनेक्ट, तो फिर लेफ़्ट लिख दूंगा मैं, लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट लिख दूंगा और कौन लेफ़्ट किया ये बता दूंगा। ये दो चीज़ें मैं लिख दूंगा। मैं कहूँगा कि भाई ये बंदा जो है वो जा चुका है छोड़ के, ये चैट छोड़ के जा चुका है, users.id। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा कि ये बंदा जो है वो छोड़कर जा चुका है। और मैं एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पर अपने यूज़र्स में से भी इस बंदे को डिलीट कर देता हूँ। और ये सॉकेट.id अगर आप लोग को नहीं पता क्या है तो फिर हर कनेक्शन की एक यूनिक आईडी है, हर सॉकेट कनेक्शन की एक आईडी है जो कि सॉकेट.id है। नाम से मैं पहचानूंगा नहीं इन लोगों को, जो कि डुप्लीकेट हो सकते हैं नाम। मैं एक बहुत ही स्केलेबल एप्लीकेशन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर मैं नाम से इनको पहचानने लग गया तो होगा क्या कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नाम से पहचानूंगा तो अलग अलग लोग सेम नाम से आएंगे और फिर दिक्कत करेंगे मेरे सर्वर पे आके, तो मैं नहीं चाहता। ठीक है, अब ये डिस्कनेक्ट इवेंट छोड़ेगा जब, क्या नाम है, लीव इवेंट जब छोड़ेगा ये, तब मैं उसको यहाँ पर लिसन करूँगा। मैं कहूँगा कि यार अगर लीव हो जाता है, ऑन लीव, ये क्या भेज रहा है, मुझे नाम भेज रहा है यूज़र का। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि जो नेम है मैं कह दूँगा लेफ्ट द चैट, लेफ्ट द चैट। और मैं कहाँ पर डालूंगा इसको, लेफ्ट में ही डालूंगा, क्योंकि राइट में तो मेरे अपने मैसेज आते हैं। तो अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। मैं इसको कॉपी करके ज़रा यहाँ पर पेस्ट करूँगा, यहाँ पर रोहन आ जाएगा और यहाँ पर हैरी आ जाएगा। ठीक है, और अभी मैं सेम ब्राउज़र सेम कंप्यूटर पे चला रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस बात की समझ रखते होंगे कि मैं इस नोड सर्वर को होस्ट करूँगा कहीं पर और अलग अलग जगह से लोग कनेक्ट करेंगे इस नोड सर्वर को। अभी ये जो दो ब्राउज़र टैब्स मैं खोल रहा हूँ वो आप लोग समझ ही गए होंगे यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो हैरी ने ज्वाइन किया चैट। अब मैं लिखूँगा हे रोहन। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया मैसेज इसके पास, हे रोहन। अब ये लिखेगा हाय भाई कैसे हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आ गया हाय भाई कैसे हो। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा, मान लो अभी अचानक से क्या हुआ, इसका इंटरनेट चला गया, किसका, रोहन का इंटरनेट चला गया। देखो चला गया छोड़ के, तो यहाँ पर आया नहीं लिख कर कि कोई दिक्कत है। यहाँ पर देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, कोई ना कोई तो दिक्कत है यहाँ पर जो ऐसा हुआ। लगता है ये क्रैश हो गई मेरी ऐप, ऐसा क्या हुआ। मैं देख रहा हूँ कि जब लीव इवेंट मैंने दिया क्लाइंट को, जब क्लाइंट ने लीव इवेंट लिसन किया, तब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑन डिस्कनेक्ट, ओके लीव नहीं लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट। ओके, तो मैंने इवेंट का नाम गलत लिखा था इसलिए यहाँ पर दिक्कत आ रही थी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हैरी और एक और से मैं ज्वाइन करूँगा रोहन के नाम से। मैं ये खोल के रखता हूँ रोहन के नाम से। और यहाँ पर मान लो ये लोग बात कर रहे हैं कुछ डिंग डिंग डिंग, इसने भी कह दिया डिंग डिंग डिंग। अब क्या हुआ कि ये छोड़ के चला गया, मान लो ये छोड़ के चला गया। और ये छोड़ के जैसे ही जाएगा
यहाँ पर देखो रोहन लेफ्ट द चैट लिख कर आ गया, ठीक है, रोहन लेफ्ट द चैट लिख कर आ गया। तो जो जो चैट में आएगा छोड़ के जाएगा, इसको 10-10, 15-15 यूज़र के लिए भी आप करवा के देख सकते हो। कोई इंसान अगर चैट छोड़ के जा रहा है तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि ये बंदा चैट छोड़ के जा चुका है। एक और चीज़ जो हम करना चाहेंगे वो ये MP3 है जो कि हमने लगा रखी है यहाँ पर, ting.mp3। मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड हो इस चीज़ के लिए, चलो करते हैं इसको फिर। और जावास्क्रिप्ट में आजकल अगर आप लोग अगर 1998 में नहीं जी रहे हो, आप लोग यहाँ पर अभी जी रहे हो 2020, 21, 22, 25 इस एरा में जी रहे हो, तो 2 लाइन है बस, where audio is equal to new audio, ठीक है, ting.mp3। आजकल कोडिंग इतनी आसान हो गई है ना कि हर चीज़ का बिल्ट इन सॉल्यूशन है, सब कुछ। इवन वेनिला जावास्क्रिप्ट इतनी सही हो गई है कि मतलब बता नहीं सकता आप लोगों को मैं। तो कोई भी अगर इंसान मुझे, यानी कुछ भी होगा, अगर अपेंड मेरा चल रहा है फंक्शन तो मैं टिंग को प्ले कर दूंगा, यानी ऑडियो को मैं क्या करूँगा, प्ले कर दूंगा, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, कुछ भी हो रहा है तो ऑडियो को प्ले कर दूंगा। लेकिन एक चीज़, हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। मान लो मैंने मैसेज भेजा तो मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे मिले, टुडिंग बोल के मिले, नहीं वो नहीं चाहूँगा मैं। तो मैं कहूँगा कि भाई देखो, अगर पोजीशन जो है मेरी वो लेफ़्ट है तब ऑडियो डॉट प्ले करो, वरना मत करो, ठीक है। सेव करा, और सेव करने के बाद वापस से ज्वाइन कराते हैं दोनों को, हैरी और ये क्या हुआ, ओके हैरी और हाँ, ये तो डिफ़ॉल्ट मैसेजेस मैं हटा देता हूँ, ये तो आप हटा ही लोगे वैसे, लेकिन कंटेनर के अंदर ये जो 2 डिफ़ॉल्ट मैसेजेस मैंने स्टाइलिंग के लिए रखे थे इनको हटा देते हैं। अब यहाँ पर मैं, ये बार बार क्यों लोड हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने अगर इसको ऐसे किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी किया इसको मैंने, यहीं पर करता हूँ पेस्ट, रोहन। अब यहाँ पर आना चाहिए रोहन जॉइन द चैट। अब मैं लिखूँगा हे गाइस व्हाट्सअप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाह रहा था कि ऑडियो प्ले हो, यहाँ पर पहली बात तो मैसेज ही नहीं आया, ऐसा क्या हुआ देखता हूँ। ओके पोस्टियन इज़ नॉट डिफाइंड, पोजीशन, मैंने पोस्टियन लिख दिया पोजीशन को पोजीशन। यार ये छोटी छोटी गलतियाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं एक कोडर के ऊपर। नल जॉइन द चैट क्यों आ रहा है, हैरी, और यहाँ पर रोहन, ठीक है। तो रोहन ने चैट जैसे ही ज्वाइन करी टिंग बज के आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, मैं यहाँ पर लिखूँगा हे भाई, लिखा मैंने हे भाई, हाँ भाई। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर कोई मैसेज आएगा तो ये प्ले करेगा साउंड को, ठीक है। ओके, कोई भी रिसीव करेगा अगर मैसेज सेना तो ये टिंग टिंग बोलेगा। अभी यहाँ पर ये 2 बार बोल रहा है, एक बंदा भेज रहा है, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए बोल रहा है, ठीक है, जो भी रिसीव कर रहा है उसके लिए बोल रहा है। तो मैं अगर सेंड भी कर रहा हूँ तब भी ये बोल रहा है, तो ये इसके लिए बोल रहा है। देखो यहाँ पर अभी बन के आ रहा है आइकन कि दिस टैप इज प्लेइंग ऑडियो। कैसे हो भाई, अब देखो स्क्रॉल बार आ गया यहाँ पर। जब जैसे यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस डालो, ठीक है। अब मैं इनकॉग्निटो टैब खोल के आप लोगों को एक और लड़की ज्वाइन करवा देता हूँ जिसका नाम है दिव्या। तो मैं दिव्या को ज्वाइन करवा देता हूँ, 5500, ठीक है। तो एक लड़की ज्वाइन कर रही है दिव्या, हे दिव्या, सॉरी दिव्या थोड़ी ना बोलेगी हे दिव्या, सॉरी गलती हो गई। अब क्या करेगा, रोहन दास बोलेगा दिव्या को हाय दिव्या, ये रोहन दास है, मैं हूँ रोहन दास है, हाय दिव्या। दिव्या बोलेगी हाय रोहन तुम कौन हो। तो ये हम दोनों को मैसेज मिला। देखो यहाँ पर ऑडियो की जो वो आइकन आ रहा है दोनों में आ रहा है, दोनों को मिला मैसेज। तो यहाँ पर मिला हाय रोहन तुम कौन हो, हे लिखा मैंने, और यहाँ पर रोहन ने कहा हे। फिर मैं बोलूँगा रोहन क्या हे कह रहे हो यार, रोहन क्या हे लिख रहे हो तुम। तो यहाँ पर देखो रोहन क्या हे लिख रहे हो तुम, ये सबको मिलेगा मैसेज, यहाँ भी मिलेगा देखो। तो जो सारे मैसेज सामने से आ रहे हैं वो भी मिल रहे हैं, और हम जो भेज रहे हैं वो भी जा रहे हैं। तो इस तरह से सॉकेट आयो को यूज़ किया जाता है। लेकिन जो UI है ये मुझे, अब देखो डिस्कनेक्ट हो गई दिव्या, दोनों को आया मैसेज, दिव्या लेफ्ट द चैट, दिव्या लेफ्ट द चैट, ठीक है।
तो रोहन भी अभी छोड़ दिया चैट, अभी मैं सिर्फ एक विंडो खोल रहा हूँ यहाँ पर, और अब इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी मैं करूँगा, थोड़ी सी डिज़ाइन इसकी ठीक करूँगा, मुझे मौका मिल गया है। और कोड को थोड़ा सा अपना सटाऊँगा जगह पर, क्योंकि कोड ये थोड़ा अजीब सा हो गया। एक तो सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पर console.log लगाया हुआ है इसको हटाता हूँ, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस मुझे नहीं चाहिए। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पर मैं कोड में लिख दूंगा क्या हो रहा है, लेकिन सबसे पहले डिज़ाइनिंग, अभी मैं डिज़ाइनिंग को यहाँ पर प्रायोरिटाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पर अपने सारे के सारे ये लिखे हुए हैं, सबसे पहले तो जो बॉडी है इसको ऊपर डालता हूँ, क्योंकि बॉडी सबसे ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा बॉडी, बॉडी क्या कर रहा है, लीनियर ग्रेडियंट है एक। अब लोगो को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लोगो, लोगो को डाल देता हूँ यहाँ पर बॉडी के बाद। लोगो में क्या है, मैंने विड्थ और हाइट डिफाइन कर रखी है, डिस्प्ले ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, मार्जिन ऑटो कर रखी है सेंटर करने के लिए। फिर उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अब देखो आप लोग यहाँ पर, मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ कुछ टाइम के लिए, ये प्रॉम्प्ट जो मैंने दे रखा है कुछ टाइम के लिए हटा देता हूँ यार, कुछ टाइम के लिए हटा रहा हूँ बस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो डब्बा है इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करूँगा, और उसी के साथ साथ ये जो चैट ऐप आ रही है यहाँ पर इसके नीचे जो स्पेस है थोड़ी सी वो लेकर आऊँगा, वो देखना कैसे लेकर आऊँगा। अब ये मैंने किया, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले एक चीज़ और लिखूँगा यहाँ पर, और उसका नाम होगा वेलकम टू, मैं यहाँ पर अपने index.html में लिखूँगा वेलकम टू आई चैट, इस टाइप से लिखूँगा मैं कुछ, ठीक है। और h1 को मैं क्या करूँगा, h1 को मैं यहाँ पर स्टाइल करूँगा, देखते जाओ कैसे करूँगा। मार्जिन टॉप दूंगा सबसे पहले, तो इसको थोड़ी सी मार्जिन टॉप क्या दूंगा, 12 पिक्सल दे रहा हूँ मान लो। फॉन्ट साइज इसका 30 पिक्सल मान लो, ठीक है। और इसकी जो फॉन्ट फैमिली है C और GUI, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि सेंटर में आ जाए। देखता हूँ कैसा दिख रहा है ये, हाँ ठीक है। वेलकम टू आई डिस्कस, लेकिन इमेज के नीचे आना चाहिए आई डिस्कस, वरना अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने index.html में इमेज को ऊपर लेकर आऊँगा, इसको नीचे लेकर जाऊँगा, और हाँ अब लग रहा है कि भाई हाँ कुछ है, अब मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अभी बिल्कुल सही दिख रही हैं चीज़ें, मुझे बिल्कुल सही दिख रही हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। तो ये जो है अभी बहुत मस्त दिख रही है एप्लीकेशन हमारी। अब इसके ऊपर अगर आप लोगों को मार्जिन, पैडिंग या कुछ भी देना है तो वो आप लोग दे देना, ठीक है। इमेज को स्टाइल कर लेना अपने हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से सही है अभी, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल सही किया है। मार्जिन टॉप दे दिया है इसमें, नीचे ये है, इस तरह से एक डब्बा आ रहा है। ये यहाँ पर इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा सकते हो आप लोग। अब अगर मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करके फ़ोन में देखूँ ये कैसी दिख रही है, तो ये देखो फ़ोन में ये कुछ ऐसी दिख रही है, जो कि सही दिख रही है यार। बस सेंड बटन नीचे आ गया है, तो मैं एक काम करूँगा कि इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर देखो इसकी जो विड्थ है इसको 92 से थोड़ी कम कर दूँगा, ठीक है। और 92 से कम कर दूंगा विड्थ को। और ये जो है, ये जो बटन है इसकी विड्थ को मैं कर दूंगा क्या, 3% मान लो मैंने कर दिया, ठीक है। थोड़ा बढ़ा लेता हूँ इसको, 3 नहीं, मुझे इसको 9% करना है। तो ये देखो ऑटोमेटिकली काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। ये देखो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है ये। और जो बॉडी है बिल्कुल सही है, अभी बिल्कुल सही है। विड्थ को बस 9% मुझे करना है BTN में, BTN में विड्थ को 90% करना है। कहाँ गया मेरा BTN, ये रहा, सेव किया इसको मैंने। और यहाँ पर देखो चैट ऐप अभी ऐसी दिख रही है। बस एक दिक्कत आ गई है कि ये नीचे आ गया, तो इसको ज़रा ठीक करते हैं यार, ये क्या हुआ। विड्थ को मैंने 9% कर दिया BTN के अंदर, इसको मुझे शायद कम करना है थोड़ा सा, हाँ इसको थोड़ा कम करना है। और इसमें शायद मैंने कुछ, इसमें स्पेसिंग कहाँ से आ रही है मैं ये देख रहा हूँ, मुझे इसकी मैक्स विड्थ यहाँ तो थोड़ी ठीक करनी है। सेंड कंटेनर, हाँ ये देखो इसकी मैक्स विड्थ तो है, थोड़ी सी बढ़ा दो, इसकी मैक्स विड्थ कर दो। कितनी करोगे इसकी मैक्स विड्थ, 1031 पिक्सल कर दो मैक्स विड्थ। किसकी करी है मैक्स विड्थ हमने। अभी जो डिज़ाइनिंग है ये आप फुर्सत से कर लेना अपने आप सेंड कंटेनर की, लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1085 कर दी मैंने, जो कि ठीक है यार, जो कि ठीक है। और यहाँ पर इंस्पेक्ट करके यहाँ पर इसकी विड्थ को थोड़ा कम करना है। कितना करना है, 80 करना है मैसेज INP की विड्थ को,
80 कर दिया और हाँ अब सही है, अब बढ़िया है। अब यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज़, वेट, हाइट ये भी चेंज कर सकते हो आप लोग, लेकिन मुझे सब कुछ सही लग रहा है अभी, अभी मेरे लिए चलेगा सब कुछ, ठीक है। इसके फॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हो आप लोग, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो फॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल अगर मैं बढ़ा दूँ, इसको फॉन्ट साइज़ को 22 पिक्सल कर दूँ और फॉन्ट फैमिली को मैं कर दूँ मान लो कर्सिव, तो ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश हो जाएगा ये, तो सेरिफ कर लो, मतलब कुछ भी कर लो यार, ठीक है। तो मैं सिर्फ अभी फॉन्ट फैमिली को 22 कर रहा हूँ। मैसेज INP में ये रहा और मेरे हिसाब से दिस सेट बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है एप्लीकेशन अभी और मज़ा आ रहा है काफ़ी। इसको रिलोड किया मैंने और ये जो सेंड बटन है इसमें थोड़ा सा बस एक दिक्कत आ गई है कि ये थोड़ा सा नीचे को चला गया है, तो इसकी जो हाइट है वो थोड़ी बढ़ा सकते हैं हम लोग। हाइट 34 पिक्सल थी ना, इसकी थोड़ी बढ़ा देते हैं हाइट, इसकी हाइट आप लोग बढ़ा सकते हो, या फिर इसमें मार्जिन वगैरह है वो हटा सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर ये थोड़ा नीचे चला गया है, अभी रिलोड करता हूँ, ये और ये और ये सेंड कंटेनर के अंदर इसकी हाइट और विड्थ आप लोग जो है सेट कर लेना अपने आप। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको ऐसे ही रहने दूँगा और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है अभी, बस ये थोड़ा सेंड बटन नीचे आ गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सेंड कंटेनर को फ्लैक्स बॉक्स बना दूंगा। अगर मुझे इस चीज़ को फिक्स करना है तो एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूँ और फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, कुछ इस तरह से अगर मैं करूँ तो यहाँ पर देखो ये अभी बराबर आ गया। और उसी के साथ साथ आप इसमें मार्जिन पैडिंग भी दे सकते हो। तो यहाँ पर देखो जो सेंड कंटेनर है उसमें मैं क्या करूँगा, मार्जिन दे सकता हूँ 0.2 पिक्सल ऐसे, और इसमें नहीं, मुझे ये चीज़ इनपुट में देनी है, सॉरी यहाँ पर देनी है मुझे, तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ मार्जिन को 0 और 2 पिक्सल। अगर मैं थोड़ी सी भी बढ़ा दूँ मार्जिन, यहाँ पे हल्की फुल्की भी दे दूँ तब भी चल जाएगा। तो 0.5 पिक्सल, ठीक है, BTN में मार्जिन, दैट्स इट, मेरे हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो BTN में मार्जिन ये दे दो। तो डिज़ाइनिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं, टाइम लगाओगे तो बहुत अच्छे डिज़ाइन बन जाएंगे, इम्प्रॉम्प्टू करोगे मेरी तरह तो शायद बहुत अच्छे डिज़ाइन ना बने, लेकिन तब भी ठीक ठाक बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा iDiscuss ऐप, काफ़ी बढ़िया बन गई यार, मज़ा आ रहा है देखने में। इसमें अगर बॉर्डर रेडियस देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। तो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस अगर देना चाहते हो, कहाँ पर, कंटेनर में, तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 3 पिक्सल। 3 पिक्सल से क्या होगा, 13 पिक्सल तो कम से कम दो। तो यहाँ पर आप लोग रिलोड करो और ये करने के बाद आप यहाँ पर लिखो वेलकम टू iDiscuss चैट ऐप, और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो काफ़ी बढ़िया ये दिख रहा है यार। अभी मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको देखने में ही सिर्फ। तो मैं ज़रा सा एक और डेमो इसका करना चाहूँगा, और देखो उसके बाद यहाँ पर जो मेरा ये मैंने प्रॉम्प्ट लगाया हुआ था उसको ज़रा सा हटा देता हूँ वापस से। कहाँ गया मेरा प्रॉम्प्ट, ये रहा, चलो बढ़िया, Ctrl+S टू सेव, और यहाँ पर इसको रिलोड करके लिखते हैं हैरी, और यहाँ पर इसको रिलोड करके लिखते हैं रोहन, ठीक है। तो यहाँ पर नल लेफ्ट द चैट क्या लिख कर आ रहा है यार, पता नहीं क्या क्या आ रहा है लिख कर। तो एक्चुअली जब मैं इसको कुछ नहीं लिखता हूँ तो ये नल बताता है इसको, कोई बात नहीं, बताने दो, रोहन, ठीक है। रोहन जॉइन द चैट, हे भाई, और यहाँ पर मैंने लिखा हे भाई, यहाँ पर आया हे भाई, हाय भाई कैसे हो। ये नल लेफ्ट द चैट पता नहीं क्यों आ रहा है लिखकर, इसमें जो है वो काफ़ी दिक्कत आ रही है, नल लेफ्ट द चैट इसलिए आ रहा है लिखकर, और हाय भाई कैसे हो, और यहाँ पर मैं बढ़िया हूँ, और अच्छा मैंने ही लिखा है भाई कैसे, और मैंने ही मैं बढ़िया लिख दिया। तो बढ़िया है यार, मतलब मुझे बहुत बढ़िया लग रही है चैट। अब एक आध चीज़ें आप कर सकते हो, जो कि वो ये है कि ये जो मैंने मैसेज डाला है इसको बोल्ड कर सकते हो आप, ये जो नाम है इसको बोल्ड कर सकते हो, वो आप कर लेना, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये जो बॉक्स है इसको थोड़ा सा और लाइट कर लो, ग्रे ज़्यादा दिख रहा है अगर ये, तो इसको आप जो है इस तरह से, ऐसे हो गया, ये लो बढ़िया, अभी अभी बढ़िया लग रहा है यार, देखो लगता है इसने ही लेफ्ट द चैट, हैरी लेफ्ट द चैट, ही जॉइन द चैट।
अच्छा जो लेफ्ट कर रहा है चैट वो मैं लेफ्ट में क्यों दिखा रहा हूँ, राइट में क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, वो भी मुझे राइट में दिखाना चाहिए ना। तो इसको भी मैं राइट में दिखाता हूँ। जब कोई लीव कर रहा है चैट उसको भी मुझे राइट में दिखाना चाहिए। तो कोई लीव कर रहा है अगर तो उसको भी मुझे राइट में दिखाना है, ठीक है। तो कोई लीव कर रहा है तो उसे भी राइट में दिखाना है, और राइट में दिखाने से क्या होगा कि मुझे मैसेज नहीं मिलेगा, मैसेज जॉइन द चैट, ठीक है। और मैं इसमें यहाँ पर नोट करके यहाँ पर आएगा ही जॉइन द चैट, मैसेज लेफ्ट द चैट। तो बन गई है ऐप यार, काफ़ी मस्त बन गई है, ज़बरदस्त एप्लीकेशन बन गई है और रिस्पॉन्सिव भी है। और रिस्पॉन्सिव बनाना हो तो मीडिया क्वेरी डाल लेना कुछ, अगर किसी को कुछ भी चीज़ चाहिए वैसी कि यार किसी को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है फ़ोन के लिए, मीडिया क्वेरी लगा लेना भाई मेरे। अगर ये लग रहा है कि सेंड बटन जो है ये ऐसे हो रहा है, एक मीडिया क्वेरी लगा के सेंड बटन को नीचे गिरा देना या छोटा कर देना उसकी विड्थ को, तो ये सब आप लोग जो है कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, मतलब ठीक ठाक रिस्पॉन्सिव है। मीडिया क्वेरी एक लगा लेना यार, इसकी 616 बिट की अगर लगानी है तो वो आप लोग कर लेना। वो मैं आप लोगों को एक क्विज़ के तौर पे देता हूँ, मीडिया क्वेरी लगा के मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में कोड दो ताकि ये और अच्छी बने, वरना तो यार मज़े ही मज़े हैं। काफ़ी बढ़िया बन गई है ऐप, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो ऐप है वो समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। एक बार और मैं वॉक थ्रू करना चाहूँगा आप लोगों को, इस ऐप का एक बार और कराना चाहूँगा वॉक थ्रू, और आप लोगों को यहाँ पर शुरू से बताऊँगा कि हमने किस तरह से इस ऐप को जो है वो बनाया, और हम कमेंट्स भी लिखेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया इसको एक index.js से। एक मैंने HTML फाइल लिखी index.html से, और मैंने index.html के अंदर थोड़ी बहुत HTML लिखी। मैं ये हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक आई चैट रियल टाइम नोट सॉकेट आयो चैट ऐप करके इसका टाइटल डाला। 2 स्क्रिप्ट्स लिखकर मैंने डेफर करी। डेफर का मतलब क्या होता है कि आपकी स्क्रिप्ट बैकग्राउंड में लोड होती है, और बैकग्राउंड में लोड होकर जब आपकी डॉम रेडी हो जाती है तब वो रन हो जाती है, तो आपको इन स्क्रिप्ट्स को नीचे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डेफर एक बहुत अच्छी चीज़ है और आप लोग उसको यूज़ करा करो। अब हमने इसके बाद एक CSS शीट लिंक करी, मैंने style.css को डाला, और इसके बाद मैंने क्या किया, style.css को डालने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपली एक स्टाइलिंग लिखी सारी क्लासेस के लिए शीट में। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक नैव बनाया सबसे पहले जिसमें लोगो और ये डाला। मैंने एक कंटेनर बनाया जो कि एकदम खाली था, जो कि डायनामिकली जावास्क्रिप्ट से पॉपुलेट हो रहा है, तो एक खाली मैंने यहाँ पर कंटेनर बनाया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने एक सेंड करके डिव बनाया जिसमें मेरा फॉर्म रह रहा है, तो मेरा ये फॉर्म यहाँ पर रह रहा है। तो आप लोग देखो यहाँ पर ये फॉर्म मेरा इसके अंदर रह रहा है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो मेरा फॉर्म था इसके अंदर एक इनपुट था, एक बटन था। जो बटन था इसको मैंने कलर वगैरह दे दिया था, और इसका जो बैकग्राउंड है वो आप नन भी कर सकते हो, काफ़ी डिज़ाइनिंग इसमें हो सकती है, पॉसिबल है। मैंने इसके बाद क्या किया, मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, ये मेरी जो फ्रंट एंड है ये तो मेरी स्टाइल और इंडेक्स हो गई। एक और मैं लिखूंगा client.js, ये भी मेरी इसी का पार्ट है, लेकिन मैं पहले अपना नोट सर्वर लिख लेता हूँ। मैंने ऐसे बोला, मैंने अपना नोट सर्वर लिखा। मैंने नोट सर्वर में कहा कि देखो भाई ऐसा है, ये जो मेरा नोट सर्वर है वो कुछ इवेंट्स को हैंडल करेगा। कौन कौन से इवेंट्स को हैंडल करेगा, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बोला कि देखो भाई एक मैं यहाँ पर जो मेरा IO है वो एक सॉकेट IO सर्वर है। जैसे ही ये स्टार्ट होता है सर्वर, IO.connection ही क्या करेगा, लेसन करना स्टार्ट कर देगा एक एक सर्वर इंस्टेंस को, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इनकमिंग इवेंट्स के लिए हम सारे सॉकेट्स को लेसन करेंगे। जैसे ही किसी नए यूज़र ने ज्वाइन किया, इफ़ एनी न्यू यूज़र जॉइंस वी कॉल इट, ये हमने मतलब बोला, ये हमने बोला इफ़ एनी न्यू यूज़र जॉइंस क्या करो, लेट अदर यूज़र्स कनेक्टेड टू दी सर्वर नो, ठीक है। उनको बता दो कि भाई इसने ज्वाइन किया है। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ़ समवन सेंड्स अ मैसेज ब्रॉडकास्ट इट टू अदर पीपल, ठीक है। सिमिलरली इफ समवन लीव्स द चैट, लेट अदर्स नो। अब ये जो डिस्कनेक्ट है वो बिल्ट इन इवेंट है, याद रखना। ये नाम मैंने रखे हैं सेंड और न्यू यूज़र ज्वाइन, ये इवेंट्स के, लेकिन ये खुद फायर होता है जब भी कोई एक यूज़र लीव कर देता है, तो ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब जब ये कॉल बैक्स रन हो रही हैं तो ये एमिट कर रहा है इवेंट्स इसको, client.js को। अब ये client.js ऑलरेडी कनेक्टेड है थ्रू socket.io.js, ये जो जावास्क्रिप्ट फाइल है इसके थ्रू क्लाइंट मेरा सर्वर में कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। तो मैंने इस सर्वर को कनेक्ट कर लिया स्क्रिप्ट की मदद से, और मैंने उसके बाद बोला कि भाई देखो
मैं क्या कर रहा हूँ 8000 पोर्ट पर एक नया सॉकेट सर्वर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट एक कि ये जो सारे के सारे गेट डॉम एलिमेंट्स इन JS वेरिएबल्स इन रेस्पेक्टिव JS वेरिएबल्स, ठीक है, ऑडियो दैट विल प्ले ऑन रिसीविंग मैसेजेस, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर अपेंड है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि अपेंड फंक्शन विच विल अपेंड टू द कंटेनर, ठीक है, अपेंड इवेंट इन्फो टू द कंटेनर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ सारे सॉकेट इवेंट्स के बाद। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आस्क न्यू यूज़र फॉर हिज हर नेम, ठीक है। उसके बाद इफ़ अ न्यू यूज़र जॉइंस लेट द सर्वर नो, ताकि वो सबको औरों को बता दे, ठीक है। इफ़ एक मिनट, ऐसा नहीं है, इफ़ अ न्यू यूज़र जॉइंस, यूज़र जॉइन, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जॉइन द चैट राइट, तो ये यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इवेंट। इफ़ न्यू यूज़र जॉइन रिसीव द इवेंट फ्रॉम द सर्वर, क्योंकि यहाँ पर मैं सर्वर से रिसीव कर रहा हूँ इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एड न्यू यूज़र हिज, आस्क न्यू यूज़र हिज हर नेम एंड लेट द सर्वर नो, क्योंकि यहाँ पर मैं सर्वर को भेज रहा हूँ इवेंट कि भाई सर्वर एक नए यूज़र ने ज्वाइन किया है। इफ़ न्यू यूज़र जॉइन्स रिसीव द इवेंट फ्रॉम द सर्वर, रिसीव हिज नेम फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। और यहाँ पर हिज हर लिख देता हूँ, नहीं तो कमेंट आते हैं लड़कियों के कि भाई हर भी तो हो सकती है लड़की। तो यहाँ पर इफ़ द, यहाँ पर सॉकेट डॉट ऑन रिसीव डेटा, अगर रिसीव किया हमने तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इफ़ सर्वर सेंड्स अ मैसेज रिसीव इट, ठीक है, और RECEI और रिसीव में ई पहले आता है, तो सारी स्पेलिंग्स मैंने सही कर ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉकेट डॉट ऑन लेफ्ट, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर कोई लीव कर रहा है, इफ़ अ यूज़र लीव्स द चैट अपेंड द इन्फो टू द कंटेनर, ठीक है, कि अगर कोई यूज़र लीव कर रहा है तो बाकी सारों को पता चल जाए, इसलिए कंटेनर में बता दो कि भाई इस इंसान ने छोड़ दी है चैट, ठीक है। तो अभी तक सब कुछ हमने सॉकेट इवेंट्स लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ़ द फॉर्म गेट्स सबमिटेड सेंड सर्वर द मैसेज, ठीक है, सर्वर को भेज दो मैसेज अगर फॉर्म सबमिट हो रहा है तो, ठीक है। तो ये ऐप बहुत धमाकेदार बन चुकी है। हैरी, उप्स, मैंने यहाँ पर इसको रिलोड करके हैरी लिखना है, हैरी, और यहाँ पर मैं हे लिखा हूँ, मैं अकेला इंसान हूँ यहाँ पर, ओके अकेला नहीं हूँ यहाँ पर, और भी हैं लोग, एक नल करके है कोई, तो मैं यहाँ पर हे के नाम से मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर हाई लिखूँ तो यहाँ पर हैरी के नाम से हाई आएगा, माई नेम इज़ हे लिखूँ अगर यहाँ पर तो माई नेम इज़ हे के नाम से आएगा। तो हमने एक रियल टाइम चैट ऐप बना ली, एक बहुत ही स्केलेबल चैट ऐप जो कि सॉकेट आईओ का इस्तेमाल करती है, और उसी के साथ साथ ये मल्टीपल यूज़र्स को भी जो है सपोर्ट करती है। तो आप लोग जो है मल्टीपल यूज़र्स भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को, और जो नया कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखा सॉकेट आईओ का, और हमने ये देखा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को कर सकते हैं, सॉकेट आईओ की मदद से एक चैट ऐप बना सकते हैं, वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो को अपनी वेब डेवलपमेंट की इस प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा, और अगर आपको शुरू से वेब डेवलपमेंट सीखना है, या फिर अगर आप लोगों को ये जानना है कि मुझे पता है इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं जो कि ये बोलेंगे कि इसको होस्ट कैसे करें, इसको होस्ट करना भी बता दो, जबकि मैंने ऑलरेडी इन डिटेल, यानी कि इतने डिटेल में मैं शायद ही बता पाता, मैंने उसके बाद भी उसको बहुत डिटेल में PM2 को बताया कि नोट वेबसाइट को PM2 की मदद से कैसे होस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने PM2 की मदद से होस्टिंग बता रखी है, डांस वेबसाइट होस्ट कर रखी है मैंने PM2 की मदद से। PM2 क्या है?
PM2 क्यों यूज़ करते हैं सब बताया मैंने, सारे कमांड्स सर्वर बना के ख़रीद के आप लोगों को मैंने करके बताया। तो काइंडली प्लीज़ आप लोग जो है उसको ज़रूर एक्सेस करना सर्वर को, और देखना कि किस तरह से हम लोग जो है ये चीज़ें कर सकते हैं। होस्टिंग हो गई, और उसके बाद पग का यूज़ हो गया Node.js के अंदर, सारी चीज़ें बता रखी हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने ये पूरी प्लेलिस्ट देख ली तो आप एक वेब डेवलपमेंट के चैम्पियन ज़रूर बन जाएंगे, गारंटीड। और मैं ये बात बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने सारी की सारी चीज़ें इस प्लेलिस्ट में कवर कर रखी हैं। तो देखो आप लोग इस प्लेलिस्ट को, थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन हाँ सब कुछ है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए गाइस, अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दो, और ये कोर्स जो है वेब डेवलपमेंट का सारी चीज़ें इसमें मैंने बता रखी हैं, तो इसको एक्सेस करो आप लोग, अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं देखा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।